आपको बैठे हुए कितना देर हो गया? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। शुरुआती दौर में जब आप इस कक्ष में प्रवेश किए होंगे तो कक्ष में प्रवेश करते समय कुछ महसूस हुआ था? अकुलाहट, थोड़ा-सा गर्म अकुलाहट करके हुआ था। मतलब इस कक्ष में गर्मी थी जी, जिसके कारण कुछ अकुलाहट। घबराहट सी, जी, क्योंकि श्वास लेने में दिक्कत हुई होगी जी, सांस लेने। इसलिए। जी, कितनी देर तक ये अकुलाहट आपको महसूस हुआ है? अकुलाहट लगभग 15 मिनट तक में हुआ है। 15 मिनट। जी, कक्ष में प्रवेश करते समय मन कहा होगा कि ना प्रवेश करें तो अच्छा है। जी, अकुला रहा थोड़ा-सा। वही जब प्रवेश करते समय मन कहा होगा कि गर्मी है, ना प्रवेश करें, जी, लेकिन मन को मजबूत करके आप कक्ष में प्रवेश भी किए और दरवाज़ा भी बंद किए। जी, बैठे होंगे तो 15 मिनट तक लगातार आपको उसी के ऊपर ख्याल हो रहा होगा। जी, सही है? जी, जब 15 मिनट तक गर्मी और व्याकुलता पर मन जा रहा होगा, यानी उसी को चंचलता कहते हैं। जी, जी, क्योंकि बार बार किसी चीज का याद होना वो चंचलता का प्रतीक है। जी। उसके बाद आपने श्वास कितनी देर में देखना शुरू किया? साँस देखना तो साहब शुरू तो ये जब 10 मिनट के बाद से कर दिए, लेकिन मतलब शांत नहीं हुआ। बैठे तो होंगे शुरू में ही जी, श्वास को देखने के लिए, जी, लेकिन बार बार मन उसी पे जी, जाता रहा जी, होगा, श्वास पर टिकता नहीं रहा जी, होगा। जी। धीरे-धीरे टिक गया जब साँस पे। तो वही व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट आपको जी, महसूस हो रहा होगा। जी, लेकिन जब लगातार देखते रहे जी, और मन वाली कर्बें नहीं किए, जी। तो यानी मन साँस उसकी पर टिक गया। पसीना जी, या गर्मी या दम घुटना या मन की व्याकुलता पर ध्यान नहीं दिए, बार जी, बार वो ध्यान जी, कराता रहा, जी, लेकिन आप बार बार ध्यान अपने श्वास पे करते रहे। जी, उसी को अभ्यास कहते हैं। जी, बार बार जी, जी, किसी चीज का अभ्यास करते करते एक चीज छूटता है तो दूसरी चीजें जिसका अभ्यास करते हैं जी, उसमें मन लगने लगता है। जी। तो फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद लगभग लगभग हमको लगता है जी, मन एकाग्र हो गया। गर्मी पर या दम घुटने पर या जी, मन की व्याकुलता पर नहीं जाता होगा, जी, तो धीरे धीरे श्वास पर ठीक है। केंद्रित हो गया होगा। जी, उसके बाद धीरे-धीरे शांत हो गया, स्थिर हो गया। वही व्याकुलता खत्म हुई तो शांति का अनुभव हुआ। जी, स्थिर हुआ फिर। वही शांति का अनुभव ही आपको स्थिर कर दिया होगा, जी, क्योंकि अब लगातार चेतना में रह करके जी, सिर्फ श्वास को देख रहे हैं। जी, मन की बेचैनी गायब। जी, मन की बेचैनी, जी, अकुलाहट, घबराहट जो कुछ भी हो आपको हो रहा होगा, जी, खत्म। वो चंचलता गायब। जब चंचलता गायब हुआ तो शांति अपने आप आ जाता है, कहीं जी, बुलाना नहीं पड़ता है। जी, जी, और उसी में लगातार बने रहना स्थिरता है। जी, समझ में आया? जी, लगातार उसी में बने रहना ये स्थिरता है। जी, और मन का चंचलता गायब हो जाना वो शांति अपने आप में है। उसके बाद मैंने कहा था देखते देखते एक अवस्था ऐसी आएगी जहां देखना भी बंद हो जाएगा। जी, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं ना। जी, देखना बंद हो जाएगा। तो अभी उस पर वो दृष्टिकोण नहीं जाती होगी। टिक नहीं रहा था, देखते कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभ्यास करते, क्योंकि जी, अ, हम जिस कार्य को वर्तमान में करने बैठे हैं, इस कार्य के बारे में कभी हमने ना कहीं पढ़ा था, ना कहीं सुना था, और करना तो दूर। जब पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो हम करेंगे कैसे? लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं। जैसे खेत में काम करना, जैसे नौकरी पर जाना, जैसे बाजार जाना,
जैसे किसी से बात करना, समझे ना, जी ये अभ्यास कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में तो कर ही रहे हैं। जी। तो लेकिन इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में नहीं आपको कहीं किसी ने बताया होगा, जी ना पढ़ने को मिला होगा, ना ही कहीं सुनने को मिला होगा। जी अब अचानक जब आपके कान में डाला जा रहा है उसका अभ्यास करने के लिए, तो मन कैसे उसको पकड़ेगा? जी जो चीजें पहले से पकड़ा है उससे, अब वर्तमान में जब सुनता है उससे मन कंपैरिजन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, ये क्या बोल रहे हैं। तो एक प्रश्न मन में उठता है, क्या नया बोल रहे हैं, मैं तो कभी सुना ही नहीं। बड़े बड़े संतों के पास गया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हमने, बड़े बड़े तीर्थों में गया, लेकिन ऐसा कुछ हमें सुनने को नहीं मिला। कोई मन अपने आप में ही भयभीत भी होता है, प्रश्न भी करता है, जी और सामने वाला जो बोलता है ना उसको हल्के में भी लेता है, ये क्या नया चीज ला रहे हैं, ऐसा तो कहीं सुनने को ही नहीं मिला, समझे ना। लेकिन जब आप उसको बार बार, जैसे हम अन्य काम को बार बार करते, सब भोजन बार बार करते तो शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है कि नहीं, जी जी बार बार पानी पीते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं अपने आप, जी बार बार नींद लेते हैं कि नहीं, जी बार बार खेत में जाना, बार बार दुकान पे जाना, बार बार नौकरी पर जाना, यानी बार बार जो काम हम कर रहे हैं जी। तो उसी में मन ज्यादा रम जाता है। जिस जी। काम को हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, किया नहीं, तो उसमें मन नहीं जाता है, जी सर। समझे ना। तो अब ये एक नई चीज है, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो तो नया चीज लगेगा ही आपको, क्योंकि कभी सुनने को ही नहीं मिला था। तो इसलिए लगातार जब करते रहेंगे, और करते करते वो अपने आप ही अनुभव, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ऐसा हो कभी आपके साथ हुआ भी होगा कई बार, कि कोई बात को सोचते 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 ऐसा भी होता है कि वो सोचना अपने आप में स्थिर हो जाता है, कहीं दिमाग कहीं और चला जाता है, जी जी हो जाता है सर। और कोई दूसरा जब आपको बुलाता है या हिलाता है शरीर पकड़ करके, जी तब आपको चेतना आती है, अरे मैं कहाँ हूँ, तो आश्चर्यचकित होता है, अचंभित अचंभित सा होता जी जी है ना। जी तो ऐसी स्थिति कभी कभी सबकी बनती है, लगभग लगभग हमको लगता है जहाँ तक, जी जी कि क्योंकि जब एक ही बात को लगातार सोचिए 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 तो भावें चढ़ जाती हैं, जी और चढ़ करके भावें, अब वो किस चीज़ का ख्याल कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कुछ पता नहीं चलता है, बस लगातार उसी में बना रहता है। कभी कभी किसी संत के बारे में आपने फोटो वोटो देखा होगा कहीं, तो देखिए वो उनकी ऐसे तिरछा रहता है, देखिए ऐसे हम्म, ऐसे तिरछा रहता है, किसी किसी संत का जब कहीं जी। कोई फोटो अगर आपने देखा हो जी तो ऐसे ऐसे रहता है, इसका मतलब है कि आत्मचिंतन में है। हम्म, वो स्थिति आत्मचिंतन की होती है, और आत्मचिंतन वो व्यवहार की चिंतन करते 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 वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो समझ नहीं पाता है। जी, लेकिन जो उस लेवल में रहता है, उस कार्य को डेली करता है, उसको जानकारी हाँ वो तुरंत पकड़ लेता है। और वो संत हैं जो स्वरूप स्थिति में लीन होंगे, जी और स्वरूप स्थिति में लीन हुआ संत बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जी उसकी बोली भाषा खान पान रहन सहन सब नॉर्मल रहता है, एकदम सहज। जी आप उसको जहाँ चाहिए बैठा दीजिए, आप उसको जो चाहिए खिला दीजिए, वो कभी अपने भीतर से इच्छा करके आपसे कभी परेशान नहीं करेगा कि आप हमको ये खिलाइए, हमको वो खिलाइए, कुछ नहीं। जहाँ आप बैठा, जमीन में बैठा देंगे जमीन बैठ जाएगा वो, आप उसको गद्दी बैठा देंगे गद्दी बैठ जाएगा, आप उसको फूल माला पहनाएंगे फूल माला पहन लेगा, जी जी वो एकदम नॉर्मल रहता है, सहज हो जाएगा। सहज, जी एकदम सहज स्थिति में वो रहेंगे। जी जी और खुद की सहज में स्थिति में रहने से किसी भी व्यक्ति को वहां मिलने से उनको असहज स्थिति नहीं लगती। जी 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 बात समझे, जी जी हजारों की संख्या में आप किसी के पास जाइए जी तो आपको अपना खुद वहां के कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खान पान देख करके असहज स्थिति आपकी हो जाएगी। जी जी लेकिन जो स्वरूप स्थित लीन संत होते हैं वह तुम पहली बात तो मिलते नहीं हैं आपको, जी जी समझे ना। लेकिन जब मिलेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि एकदम सहज स्थिति, जरा सा भी उनको उनसे मिलने पर आपकी स्थिति असहज हो ही नहीं सकती है कि मैं इनके साथ कैसे जाऊं, कुछ तो लिया नहीं हूं, फल फूल नहीं लिया, रुपया नहीं लिया, जी जी ठीक है, ये गद्दी बैठे हैं वहां कैसे पहुंचूं, उनके चार चेले चापड़ हैं यहीं रोक रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी उनके पास नहीं रहता है।
जी बस एकदम आप जैसे सामान्य अवस्था में अपने परिवार के किसी सदस्य से आप मिलते हैं जी या नात बात के यहाँ जाते हैं तो सहज चले जाते हैं, तो जी सहज जैसे वो लोग भी आपसे मिलते हैं, कोई बनावट नहीं, इस जी तरह का और कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही आपको लगेंगे एकदम सहज परिवार की तरह। जी बस आप उनसे मिल लीजिए सीधे का। लेकिन ऐसे संत मिलते नहीं हैं, जी सही है साहब। और अगर कहीं हमको दिखते भी हैं तो हमको वो प्रिय नहीं लगते हैं, बल्कि ये जो कुछ भौकाली टाइप के होते हैं ना, ये लगते हैं कि हाँ ये संत है, क्योंकि वो दिखावा करते हैं। जी दिखावा वाले पहले पकड़ में आते हैं, जी और जो दिखावा से परे सहज में रहता है वो, उनको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पाती। तो बस हम लोग जान नहीं पाते हैं कि कौन कौन है कौन, ऐसे मुझसे की बात असल में जब आप लोग जानने की कोशिश करते हो तब ना कोशिश होता। है। जी जैसे किसी भी आश्रम, कहीं भी आश्रम जो बनता है, वो उनके अपने विचारों को समाज में प्रदर्शित करने के लिए आश्रम बनता है। वो तो जब मैं जी जी कानून की किताबें पढ़ने लगा कुछ जी थोड़ा सा, जी जी उसमें जो मैंने मठ की डिफिनेशन देखा जी तो वहाँ मुझे मिला कि ये जैसे विश्वविद्यालय है, एक जी। जगह रहता है, जी उस विश्वविद्यालय के देख रेख में जी सैकड़ों महाविद्यालय होते हैं। जी एक विश्वविद्यालय के साथ सैकड़ों महाविद्यालय होते हैं। जी तो महाविद्यालय अलग अलग जगहों पे खोला जाता ताकि वहाँ के बच्चों को आसानी हो जाए। हम अपने विचारों को उनके साथ शेयर कर सकें। जी ऐसे ही जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारा कबीर पंथ है, जी तो हमारे कबीर पंथ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ है? बनारस, कबीर चौराहा। जी वो हमारे पूरे कबीर पंथ के आश्रमों का देख रेख करने के लिए वो उत्तरदायी है। ऑथराइज है, जी ठीक है ना। उसका लेटर हर जगह काम करता है, उसका जी ये लेटर भी जी कहीं पहुंच जाए तो जी। वजनदार होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जी और उससे संबंधित जितने भी कबीर आश्रम हैं, जी वो क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अपने विचार को जनता के बीच में रखने के लिए वो विद्यालय है, जी उसकी संस्था है, शाखा है। जी जी जैसे जो मोड़ घाट में ये है शाखा। कबीर आश्रम, जी ये उसकी शाखा है। जी अब वहां से जो नियुक्त हो यहाँ महंत है, जी वो महंत यहाँ पर क्या है? वो एज ए प्रिंसिपल है। जी जो महंत है एज ए प्रिंसिपल है, यहाँ इस क्षेत्र की जनता के साथ उनको अपने साथ जैसे भक्त बनाना, उनको अपने विचार देना, कबीर साहब के विचारों को सबके साथ शेयर करना, जी उनको उस तरह से काम को कराना। कर वहिया बलिया पनी छाड़ पर आई यास, जी जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास, मानुष तेरा गुण बड़ा मान सुने आवे काज, हाड़ न होते या भरण तो चन बाजन बाज। ये व्यवहारिक कला उनको सिखाना जी जी कि तुम्हारे अपने ही बल से सब कुछ बलवान है, जी तुम अपना बल बलहीन कर लिए हो, अपने आप में खुद बलहीन हो गए हो, जी जी लेकिन तुम अपने आप को अपने आप में बलवान बनो, क्योंकि तुम खुद बलवान हो। जी करो बहिया बल अपनी का क्या मतलब है? अपना बल करो, जी तुम खुद बलवान हो। जी और मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य शरीर में हो तो तुम्हारा अगर पूजा कहीं होगा, सम्मान होगा, पूजा का मतलब सम्मान, जी आदर और सम्मान कहीं होगा तो तुम्हारे गुणों की वजह से। जी तुमको अगर कोई बाबू भैया काका दादा कहेगा, हाँ तो तुम्हारे कोई गुण होगा। जी और तुम्हारे में गुण नहीं रहेगा तो तुमको बाबू भैया काका दादा कैसे कहेगा? कोई नहीं कहेगा। उन्हें आपको सम्मान की दृष्टि से जी, कैसे जी, देखेगा? नहीं देखेगा। आपका आदर कैसे करेगा? जी आपको बार बार आप याद करके अपना काम कैसे कराएगा? क्योंकि जी। आपके पास कोई गुण नहीं है। जी जी इसीलिए व्यवहारिकता में कबीर साहब के विचारों को समाज में फैलाना ये इसका काम है। जी तो यहाँ से हमको पूरे विश्व को मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि कबीर ने कहा है, जी कबीर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमको सिखाया है, जी हमको पढ़ाया, हमको जनाया, हमको उसमें स्थिर किया। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आगे आने लोगों को भी जी जी विश्वविद्यालय प्रोफेसर बनाता है, और वही प्रोफेसर आगे चल करके मैच्योरिटी में आकर के वही तो विश्वविद्यालय का फिर वाइस चांसलर होता है, जी जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जी। तमाम चीजें होती हैं। जी जी लेकिन वो जब अनमेच्योर है तो उसको कैसे कुछ दे दिया जाएगा? उसको मैच्योर किया जाता है, मैच्योर करने के बाद तब उसको दूसरे जगह पे उसको हेड बनाया जाता है। जी क्यों? क्योंकि उसकी हर चीज को जान लिया जाता है, देख लिया जाता है, समझ लिया जाता है किस काम लायक है। जी और उसी जिस काम लायक आप होते हो, जिस तरह के गुण आप अपने अंदर में इजाद करते हो, उसी तरह से आपको व्यवस्था का एक अंग बनाया जाता है, जी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि आप में वो गुण है जो आप काम कर सकते हो। उस गुण के लिए आपको
जैसे इतिहास विभाग वाला जो इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता है उसको दिया जाता है, जी इतिहास का डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाता है। जी इस तरह से जितने हाँ, भी डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट का जानकारी सो जिसके पास जो नॉलेज रहता है, जिस तरह से उसी का अपने अंदर में उसकी टैलेंटता रहती है, उसी को उस तरह से दिया जाता है जिम्मेदारी। जी और जो मन मौजी चला है, जी भले वो विद्यालय में पढ़ा, विश्वविद्यालय में पढ़ा, महाविद्यालय में पढ़ा, जो भी किया हो, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लिया, जी जिम्मेदारी अपने आप को बनाया नहीं, जिम्मेदार बनाया नहीं अपने आप जी को। जी तो जब अपने खुद को आप जिम्मेदार नहीं बनाए तो समाज आपको जिम्मेदारी कैसे देगी, जी कैसे आपका सम्मान? जिम्मेदारी देना ही सम्मान है आपका। जी जी और जिम्मेदारी लेने लायक जब होगा तभी न जिम्मेदारी दिया जी जाएगा। जी तभी दिया जाएगा। अरे परिवार में ही देख लीजिए, छोटा सा ही परिवार हो, जी इसी काम को कहते समय परिवार का मुखिया को डर लगता है। इसीलिए देखिए घर घर की कहानी है जी कि जो मुखिया घर का होता है और वो सारा काम अपने खुद करता है कि ये किसी काम लायक नहीं है, खाने खाली खाएं सोएं जी घूमें टहलें। देखिए घर घर की कहानी है कि हर आदमी अपना काम खुद करता है और बच्चों से करवाता नहीं है, जी और अंतिम क्षण तक जो मालिकपना लिए रहता है, उसको एहसास से काम नहीं कर पाएंगे। ये निकम्मा लोग हैं, काम नहीं करते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी अंतिम क्षण तक लिए रहता और मरते मरते भी वो जिम्मेदारी लेकर के मरता है कि न ससुर करिए काम। इस तरह भाव उनके अंदर में जाता है। अपने परिवार के लोगों को कहते हैं कि ये ससुर करिए काम। जी अरे हम जब तक बाटी तब तक खाए जी लें, और जैसे हम मरब तैसे ही काम करिए तो भगवान जनी है। जी ये प्रत्येक घर की कहानी हो गई है, और हम अपने अंदर में ही टैलेंटता लेकर के मर भी जा रहे हैं, ना कि थोड़ा कड़ाई करते हैं। कड़ाई करिए तो अपने आप में मालूम होगा ना। जी जी सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, और कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरा। परिवार के मुखिया का कर्तव्य बनता है कि इनके ऊपर कसनी कसे, नियम से कसनी कसे। 5 साल तक दुलार, 5 साल से लेकर के 16 साल की अवस्था तक कड़ी दृष्टि के बाद जैसे 16 साल का हो, बच्चा मेच्योर हो, आपका जूता चप्पल उसके पैर में हो जाए, वहीं से मैं अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मेच्योर हो गया है। क्योंकि वो अब आपकी बात नहीं मानेगा, अपने खुद विचार से चलेगा, समाज को देखेगा, मित्रों के साथ जो बैठेगा उठेगा सुनेगा, उस तरह से वो जो सुनता है ना बाहर का, वो ज्यादा उसको प्रिय लगती है। आप कुछ भी कर लीजिए, उसको मना लीजिए, मानेगा नहीं। सही है साहब। इसलिए वहीं पर अपने आप को खींचना होता है धीरे धीरे, और उनके ऊपर भार डालना होता है। भाई तुम अब मनमानी चलना चाहते हो तो जाओ, हमारे तरफ से जो तुम लेना चाहते हो ले लो, लेकिन तुम अपना मनमानी काम करो। जो भी मन, तुम्हारी दुकान करना हो, खेती करना हो, मतलब जो भी काम करना हो आपको, हमारे पास जो तुम्हारा शेयर है पैदा करने की वजह से, वो शेयर तुम अपना ले लो, जाओ तुम अपना मनमानी काम करो जो करना चाहो। तो 25 साल जाते जाते या तो वो आपके साथ जुड़ा ही रहेगा और जुड़ करके कुछ ना कुछ योग्य बन जाएगा, और या तो वहीं से आपसे टूट जाएगा। तो कसना भी बहुत जरूरी है। परिवार के कोई भी सदस्य आपका अपना नहीं है, दुश्मन की तरह उनके साथ पेश आना चाहिए, तब उनकी गुणवत्ता का पता चलता है कि ये हमारे हैं या ये हमारे दुश्मन हैं, कौन है पता चल जाता है। तो साथ चलने वाला भी आपके अनुकूल होना चाहिए कि आपके इशारे को समझे और वो अपना काम करे। तो वो तो खैर व्यवहारिक बात है। तो हमारे यहाँ जो हम लोगों को ज्ञान दिया गया है 12 साल तक कबीर पंथ का पूर्ण रूप से, उसमें स्वरूप स्थित शब्द का प्रयोग होता है। अंतिम शब्द जो है हमारे यहाँ स्वरूप स्थिति आती है, और उसी स्वरूप स्थिति को ही गीता में आत्म स्थिति कहा गया, क्योंकि आत्म शब्द का अर्थ ही 4 में होता है, स्व, स्वयं, मैं और निज। तो स्वरूप स्थिति आया कि नहीं, उसमें आया, स्व आया ना, स्व माने स्वयं, मैं, और रूप माने पदार्थ, यानी मैं स्वयं एक निज पदार्थ हूँ अपने आप में। तो वहाँ वो हमको ज्ञान कराया गया, 12 साल तक उसी का अभ्यास कराया गया। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, और उस अंतिम लक्ष्य तक जाने के लिए जितने भी अभद्र व्यवहार हैं, अभद्र बोली है, अभद्र देखना है, अभद्र सुनना है, अभद्र सूंघना है, जो कुछ भी है, सबसे धीरे धीरे काटा जाता है। एक लक्ष्य बना करके चलना होता है, और उस लक्ष्य में जितने भी बाधाएं आती हैं, चाहे अच्छे के रूप में आवे चाहे बुरे के रूप में आवे, उन सभी बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ना होता है।
क्योंकि लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। दिल्ली। जी तो दिल्ली पहुंचने के लिए जितने भी स्टेशन बीच में पड़ेंगे सबको त्याग करना होगा कि नहीं? जी करना होगा। और उसी ट्रेन में नियमतः बैठना होगा कि नहीं? भले जी। कितनो भीड़ हो, जी कितनो कष्ट सहना हो, भूख लगा हो, प्यास लगा हो, नींद लगा हो, बैठ नहीं पा रहे, खड़े हैं जी या फर्श पर बैठे हैं, जी कुछ भी हो, जी जी किसी भी स्थिति में हो, जी जी जाना उसी गाड़ी से। गाड़ी हमारी वही एक ही है जी जी और उसी एक ही गाड़ी पे सवार होकर के हर जी। परिस्थिति को सहते हुए हमें दिल्ली जाना है। जी हर स्टेशन को त्याग करते हुए हमें दिल्ली जाना है। जी तो ये जो सुख दुख है ना, मिलता है जो समय समय से, जी ये स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। जी लेकिन इन प्लेटफॉर्मों को हमें त्याग करते हुए आगे बढ़ना है। जी जी समझे ना? क्योंकि लक्ष्य क्या है? दिल्ली। जी। दिल्ली यानी स्वरूप स्थिति। जी और स्वरूप स्थिति तक जाने के लिए जब तक वो दिल्ली में मिल ना, हम वहां पहुंच नहीं जाते हैं, जी तब तक कहीं हमको चैन रहता है? नहीं। तो स्वरूप स्थित शब्द कहने से स्वरूप स्थित नहीं मिल जाती है। वो जी स्वरूप स्थित खुद हमें अनुभव ना हो जाए जब तक, जी तब तक हमें हर बाधाओं को दूर करते हुए वहां तक चलना होता है। जी जी समझे ना? जी तो वो जो स्वरूप स्थिति है वही आत्म स्थिति है जी और उसी में हमें जाना है। लेकिन अभी हम स्टेप स्टेप ले चल रहे हैं। जैसे जी यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कितने बड़े बड़े स्टेशन पड़ते हैं। जी बहुत। जैसे यहाँ से जाने के बाद गोंडा पड़ता है, बड़ा स्टेशन। जी गोंडा के बाद गोंडा से बड़ा स्टेशन पड़ता है लखनऊ। जी लखनऊ के बाद कानपुर पड़ता है। जी फिर आगे जो है आगरा, आगरा, मथुरा, उस जी, रूट पे। जी और अगर इस रूट पे जाएंगे तो बड़े बड़े स्टेशन कहाँ कहाँ पड़ते हैं? जैसे मुरादाबाद बड़ा स्टेशन है, जी जैसे आपका हरदोई बड़ा स्टेशन है। जी ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है बड़े बड़े स्टेशनों पे, शाहजहांपुर है, तो जी। सबको क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। नहीं सीतापुर मार्ग से। नहीं नहीं, उधर लखनऊ मार्ग से, इधर सीधे की बात नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ मार्ग से जी जी आगे बढ़ेंगे तो एक दिल्ली जाने के लिए कानपुर होकर के जाती है, हाँ कानपुर हो जाती कानपुर होकर के। जी। और एक जो है इधर मुरादाबाद होकर के जाती है, जी जी शाहजहांपुर मुरादाबाद, हाँ, रामपुर हाँ, मुरादाबाद होकर जी, के जी, जाती है। जी, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी। और अगर सीधे जाएंगे तो यहाँ से गोंडा, और गोंडा से आगे कौन सा स्टेशन जहाँ से कटती है? बुढ़वल। बुढ़वल। बुढ़वल से जो कटती है, जी तो बुढ़वल माने एक जंक्शन है, बुढ़वल जंक्शन है, बुढ़वल जंक्शन है। वहीं सीतापुर रोड तो पर वहां है। तो फिर आगे जब बढ़ेगी रामपुर के पहले, जी तो आपको सीतापुर पड़ेगा कि नहीं? जी जी तो सीतापुर भी एक अपना डिस्ट्रिक्ट है, वो भी जी। स्टेशन है। जी जी तो वो बड़ा ऐसे बड़े बड़े स्टेशन छोड़ते हुए, हाँ, छोटे से लेकर के बड़े तक कितने स्टेशन पड़ेंगे? हजारों की संख्या पड़ेंगे। जी और हजारों स्टेशन को हमें छोड़ करके जाना होता है। जी कहाँ जाना होता है? दिल्ली। दिल्ली। और जब दिल्ली में पहुंच जाते हैं तो उस ट्रेन में बैठे थोड़ी रहते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं। जी जी तो उसमें ट्रेन के भीतर का जो सुख दुख है जी वो सब वहीं खत्म हो जाता है ट्रेन से उतरते ही। जी तो अपने को रिलैक्स महसूस होता है। नहीं, जी जी ट्रेन की कितनी भी भीड़ हो, उसी भीड़ में हम हैं, लेकिन ट्रेन जब रुक जाती है, मुझे मालूम हो जाता है कि अंतिम स्टेशन है, पड़ा हुआ है हमारा, जी जी तो वहीं उतरते हैं तो कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। जी। ट्रेन के भीतर का जो कष्ट है वो स्टेशन के बाहर निकलते ही रिलैक्स महसूस करते हैं। जी जी और फिर मन में संतुष्टि होती है कि मैं अपने स्टेशन पर आ गया, क्योंकि दिल्ली बोर्ड हमने देख लिया। जी दिल्ली का जो बोर्ड देखा तो हम अपने आप में संतुष्ट हो गए कि मैं आ गया। लेकिन अगर दिल्ली ना हो तो वो गाजियाबाद हो और पब्लिक उतर रही हो और आप भी उसी भीड़ को पूछो मत और उसी भीड़ में उतर जाओ, और उतरते ही जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड लगा है, बोर्ड पे जैसे आंख पड़ेगा तैसे ही पुनः उस ट्रेन में चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? हाँ चढ़ जाएंगे, तुरंत चढ़ेंगे। भीड़ कितना हो, अगर उतर रही हो फिर भी हम उस पर चढ़ जाते हैं। हाँ चढ़ेंगे, चाहिए दोबारा चढ़ते हैं, क्योंकि स्टेशन हमारा नहीं है। जी जी क्योंकि वहाँ आंख ने देखा, हाँ मन ने पढ़ा। जी आंख देखते मन पढ़ता है जी कौन सा स्टेशन है, जी। अपने को कंफर्म करता है। जी तो मुरादाबाद है जी या गाजियाबाद है, जी मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद पड़ता है ना, जी। तो गाजियाबाद दिल्ली से पहले का बड़ा स्टेशन है। जी जी तो वहां जब पहुंच करके हम उतरते हैं, देखते हैं बोर्ड देखते हैं तो गाजियाबाद है, तो फिर पुनः उसी सवार होते हैं कि नहीं? जी मान लीजिए वो ट्रेन छूट गई तो दूसरे ट्रेन पे चढ़ करके दिल्ली पहुंचते हैं कि नहीं? जी तो हमारा काम है कोई भी ट्रेन कहीं भी उतरने से, अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो दूसरे ट्रेन पे सवार होकर के हमें दिल्ली जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? दिल्ली। जी जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किया था वो यही किया था कि एक ट्रेन पे चढ़े तो उस पे चढ़े तो देखे कि इससे हम सब अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, उसको छोड़ दिए। जी दूसरे पे चढ़े तो उस पे भी देखे कि इस पे मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, जी उसको भी छोड़े। ऐसे करते 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 24 गुरु उन्होंने किया। जी जी अपना गुरु 24 गुरु बनाया उन्होंने। जी और जब 24वें गुरु में अपने आत्म संतुष्टि हो गई तो उसी पे सवार हुए, 25वां कर्म नहीं करे। जी
धर्म ग्रंथों में जो जिक्र है वो यही तो है। जी और उसी तरह से हम पहुँचते हैं। जी तो अभी तक जो हम लोग पहुँचे वो कैवल्य अवस्था तक पहुँचे। जी अपने आप के अकेलेपन का एहसास जी तो हमने करा दिया, जी। लेकिन अभी भी मन उस पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। जी 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 अपने अकेलेपन में स्थिर मन अभी स्थिर नहीं हो पा रहा है, जी क्योंकि ये लगातार करने वाली चीज होती है। जी जी लेकिन ये इस अवस्था में पहुंचने के लिए जो बहुत सारी व्यवधान है, जैसे भूख व्यवधान है, जी नींद व्यवधान है, प्यास व्यवधान है, जी ठीक है, जी परिवार में रहना व्यवधान है, जी शरीर में रहना व्यवधान है, टट्टी पेशाब लगना व्यवधान, ये सब व्यवधानों को धीरे धीरे काटना होता है, जी। यानी उससे अपने आप को मुक्त करना होता है। जी तो उसका जो कारण है, किस कारण से प्यास लगा, जी पानी शरीर में नहीं है, जी तो पानी जहां हमको 1 गिलास पीना है, तहाँ 1 कवर पानी कम करिए, जी जी तो घंटों जब में प्यास नहीं लगेगा, फिर 2 घंटे तक प्यास नहीं लगेगा। जी। इस तरह से आप धीरे धीरे प्यास को जीतने का प्रयास करिए। तो कारण मेरा तत्काल पानी पीने का जो इच्छा हो रहा है, वो पानी पीने के लिए, जी पानी को धीरे धीरे हम अपने आप में बस में करते हैं, तो प्यास भी हमारे लिए जब हम चाहेंगे तब हम पानी पी सकते हैं, तो कष्ट हमें नहीं देगा। भूख को भी जीतना होता है, भूख को जीतते ऐसा हो जाता है कि 24 घंटा तक बने रहिए, पता भी नहीं चलता है। जी ज़्यादा कष्ट जो है 0 से लेकर के और 35-40 साल की अवस्था तक ज़्यादा भूख हमें सताती है और कष्ट भी खूब देती है। अगर तत्काल भोजन ना मिल जाए तो अंदर से बहुत कष्ट महसूस होता है, क्योंकि उस समय में हम अपने शरीर में ज़्यादा आसक्त रहते हैं और शरीर ही मैं हूँ ऐसा महसूस होता है, क्योंकि शुरू से ही जो है हमको मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, ये सब ज्ञान तो दिया नहीं जाता है। वो तो सीधे सीधे आप ही को बुलाया जाता है, शरीर की हो, शरीर का नाम लेकर के आपको सीधे सीधे बुलाया जाता है, तो उससे पता चलता है कि मैं ही शरीर ही मैं हूँ। जी और उसके बारे में कभी कोई ज्ञान तो रहता नहीं है, जी जी चकाचौंध में रहते हैं। जी वो तो जब 40 साल की अवस्था होती है और अपने कर्म को देखता, समय को देखता, तो देखता कि मैंने कुछ नहीं किया, निरर्थक काम कर लिया। जी तब धीरे धीरे 40 साल के बाद वो सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, इनको मानता हूँ, धीरे धीरे वहां आता है। जी जी लेकिन जीत कहाँ पाता, और जैसे जैसे और मैच्योर होता है, 40 साल से 50 साल हो गया, 50 साल से 55 साल, 60 साल का हो गया, तो देखिए धीरे धीरे भूख अपने आप मरने लगती है, तो सहन करने की क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। जी समझे ना? तो हम 24 घंटा तक भी रह भी लेते हैं, लेकिन जितना हमारी क्षमता है उस क्षमता से भी क्षमतावान और बनाना है। जी जी यानी जानबूझ करके और कम करना है। भोजन अगर देना है शरीर को, टाइम से देना है, तो 1 घंटे में अगर हमको 8 बजे देना है, तो उसमें हम 8:30 कर दें। जी आधे घंटे हम डिले करें, जी आधे घंटे डिले करते हम 2 बजे तक जाएं, जी जी कि 8 बजे का भोजन 2 बजे तक हम, और हमारे मन को कष्ट ना महसूस हो, शरीर को कष्ट महसूस ना हो। जी ऐसे एक दिन 2 दिन पे आधा घंटा आप अगर उसको डिले करते जाएंगे, तो 2 बजे आपका भोजन हो जाएगा। फिर 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, इस तरह से धीरे कम करते एक बैग नहीं कम करना है। जी जी जैसे क्या होता है परिवार में, जब आप 1 बजे तक 2 बजे तक भोजन नहीं कर लेते हैं, तो उसके बाद अच्छा ठीक है, अब आप दादाजी अब तो साझक भोजन करिए, आप क्या करिए, लेकिन उनको स्पष्ट बता दीजिए कि मैं किसी काम के लिए इस काम को कर रहा हूँ, जी जी तो इसीलिए मेरा भोजन वो टिफिन में रख दीजिए। जी जब भी आपको समय मिले, 8 बजे आपका टाइम है भोजन बनाने का, आप भोजन बना करके टिफिन में रख दीजिए। जी और वो टिफिन आपको मालूम है कि टिफिन रखा हुआ है, तब जब आपको अपना समय दिखाई दे, आधे घंटे ऊपर करते फिर अपने समय पे भोजन आप करते रहिए। मतलब सुबह वाला हो गया साहब, और शाम वाला फिर कैसे करें? तो शाम वाला जो है, वो जो शाम को भोजन आप कर रहे हैं 7 बजे, तो छोड़ फिर दें। नहीं तो अपने आप पे छूट गया ना। हाँ तो जब आपको छोड़ना कहाँ है? हाँ छूट ही जाएगा, तो अपने आप पे छूट जाएगा, आपको छोड़ना ही नहीं है। लेट में 3 बजे खाया जाएगा तो अपने आप ही तो बेकार करेगा। जी क्योंकि आपको एहसास कराएगा ना कि अब दोबारा करेंगे तो अपच हो जाएगा, गैस बनाएगा, समझ रहे हैं? सुबह कर लेते हैं तो खुद आपको एहसास कराएगा। जी जी तो जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला और ऊपर होता जाएगा ना। जी 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 बात समझ गए नहीं आप? जी जी तो अब उसमें मन नहीं लगाना है कि जब हम 3 बजे भोजन कर रहे थे, 8 बजे कैसे करेंगे, जी जी शाम को 8 बजे कैसे करेंगे? तो वो तो अपने आप शरीर हाँ, बताएगा, शरीर बताएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं खाएगा वो तो अपने आप शरीर बताएगा। जी जी वो तो मान लीजिए 3 बजे आप भोजन कर रहे हैं, जी अगर 8 बजे भोजन करना है आपको, जी तो
पूरा भोजन थोड़ी करेंगे। जी भूख भी तो मर जाती है उतने टाइम जाते जी जाते। मर जाते हैं। बस अगर 4 रोटी भोजन करना है हाँ तो 1.5-2 रोटी होगा। जी तो शाम का भी भोजन हो जाएगा जी और जो सुबह वाला भोजन है जो हम डिले कर रहे हैं वो भी हमारा हो जाएगा। जी वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है ना कि हम वो तो समय बताता है, परिस्थिति बताती है, वो क्रिया बताता है। जी अभी तो मैं तो मोटा मोटा चीज बता दे रहा हूँ, बारीक बारीक चीजें तो आपको खुद अनुभव होगा ना। जी 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 तो धीरे धीरे डिले करते 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 ये शरीर हल्का भी महसूस होगा जब जी तक भोजन पेट में नहीं रहेगा, और जब पेट में भोजन डाल देंगे तो वजन भी मालूम होगा। जी जी तो ना मैं हल्का हूँ ना मैं वजनदार हूँ, जी मैं तो दोनों के मध्य में हूँ ना, दोनों को प्रयोग करने वाला हूँ। जी जी ये महसूस होगा तो शरीर से आसक्ति धीरे 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 टूटेगी। जी जी शरीर की आसक्ति धीरे एक एक घंटा पढ़ावे साहब? 1 घंटा कहाँ मैं आधा कहा, आधा आधा घंटा? मैं तो आधे घंटे की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। व्यवहारिक तौर पे मैं आधे घंटे की बात कर रहा जी हूँ। जी आधे घंटे डिले करिए जी। और 2 दिन पे 3 दिन पे आधे आधे घंटे डिले करिए। अच्छा क्योंकि लगातार। घर परिवार वालों को भी एक बैग छोड़ देंगे तो शरीर जो ऑब्जर्व किया पहले से अभ्यासित है जी उस पर असर पड़ जाएगा ना। जी जी आप समझने का प्रयास करिए, जो पहले से अभ्यास है वो तत्काल उसके विपरीत जाएंगे कार्य करने जी तो उस पर असर पड़ जाएगा। जी इसीलिए थोड़ा रुक रुक करके जी चलना तो है ही है, लेकिन रुक रुक करके जी रुक कर जब रुकेंगे तो चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि जाती है कि नहीं। जी जी जब चलते हैं तो खाली एक दिशा में आंख रहता है, जी जी नीचे देख करके चलने सामने देखने के लिए। जी लेकिन जब हम रुकते हैं हाँ, तो तो रुकते ही देखते जंगल हैं। चारों तरफ देखते ही नहीं देखते हैं। जी जी ऐसे ही जब रुक रुक के चलेंगे तो आपको चारों तरफ का मतलब है कि भोजन नहीं किए थे तब कैसा महसूस हो रहा है, भोजन करते समय क्या महसूस हो रहा है, भोजन कर लेने के बाद क्या महसूस हो रहा है, ये चारों दिशा है। अच्छा उसके अलावा कुछ भी मतलब पानी जो भी अनुभव होगा उसको लिखते रहिए। नहीं, खाने के बाद कुछ नहीं खाना है? जैसे खाने के बाद नाश्ता पानी कर ले, कुछ नहीं? वो तो आपका शरीर मांगेगा ना, जी जो पहले से अभ्यास कर रखे हैं जी तो जी शरीर मांगेगा ही। जी लेकिन वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देते हैं कि नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी जी शरीर की आसक्ति तोड़नी है तो एक शब्द है ना, आसक्ति तोड़नी है। जी तो आसक्ति कैसे तोड़ेंगे शरीर से? जो पहले से अभ्यासित हो तो आसक्त उसी को कहते हैं। जी अब उसी को तोड़ना है, जी तोड़ने के लिए आपको उसके अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा ना। जी जी अब बिना अगेंस्ट गए जो है कैसे टूटेगा वो? जी बोलिए, शरीर की आसक्ति जी जी बिना उसके अगेंस्ट गए टूटेगी नहीं टूटेगी। तब। जी जी और जैसे जैसे टूटता जाएगा, सहज अपने पास सब कुछ उपलब्ध है लेकिन हम खुद जो है अपने आप को असहज बना लिए जी हैं। जी सही सही। तो जो असहज बना लिए हैं उसी को सहज करना है कि किसी चीज में आसक्त नहीं होना है, ना जीभ के स्वाद में, ना पेट में, ना आंख में, ना कान में, ना नाक में, ना हाथ में, ना पैर में। जो पहले से हम आसक्त हैं उस आसक्ति को धीरे धीरे तोड़ना है। जी अभी तो अकेलेपन का महसूस हुआ कि नहीं? उस अकेलेपन का एहसास करके हर चीज को तोड़ना है। जी क्योंकि मैं वो ये भोजन मैं नहीं हूँ, भोजन का जो ताकत है बल है वो मैं नहीं हूँ। जी जी ये तो शरीर को चलाने के लिए प्रकृति अपना काम करती है। जी अब प्रकृति से परे जा करके मुझे अपने आप का ज्ञान करना है, क्योंकि जी प्रकृति जैसे अपने आप में एक तत्व है, माटी अपना तत्व है, अग्नि अपना तत्व है, जी हवा अपना तत्व है, जल तत्व अपना है, आकाश तत्व अपना है। जी। उसी तरह से मैं भी तो एक तत्व हूँ। जी जी ये तो 6 घमंजा मिल गए हैं, जी। खिचड़ी हो गई। जैसे प्रकृति को खाना देना है तो हम मुझको नहीं खाना देना है। मेरा खाना तो सत्संग है ना, शांत रहना मेरा भोजन है। हाँ मेरा भोजन शांत रहना है। मेरा खुद का भोजन जी जी शांत रहना है। हम प्रकृति में फंसे पड़े हैं। और वो जो फंस करके अशांत हुए हैं ना, तो वही फंसना ही तो जन्म हमके अशांत कर रखा है, उसी से अपने को मुक्त करना है। इसलिए सब मेहनत भी करना है, परिश्रम भी करना पड़ता है। अब देखिए इसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। जी 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 ऐसे सीधे सीधे मिल जाएगा कोई चीज? जी। जब भौतिक जीवन में ऐसे सीधे सीधे कोई नहीं, चीज, प्रकृति में सब मेहनत ज्यादा ही करना है। भाई आसक्ति तो आपने ही किए है ना। जी जी प्रकृति में आसक्त तो आप ही हैं। तो जो भी, जैसे मैं आसक्त हूँ तो मेरा काम है मैं अपनी आसक्ति को जीतूं। जी जी तो मैंने तो कमर कस लिया है ना। जी साधु बनने का मतलब क्या हुआ? कमर कस लिया जी कि मुझे अपने स्वरूप स्थिति में ही रहना 24 घंटा। जी जी तो उसके अगेंस्ट जितनी भी चीजें हमने आसक्ति में अभ्यास किया होगा, उसको अभ्यास करके आसक्ति को तोड़ना भी तो पड़ेगा। जी जी बात समझ में? तो मैं वो काम कर रहा हूँ। अब वो अकेलेपन में ही होता है। जी 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 अकेलेपन में ही वो सब कुछ होता है। गुरु हो
और एक मैं हूँ, बस। जी जी। गुरु सिखाने वाला हो, उनके सानिध्य में हम धीरे धीरे त्यागें अभ्यास को। जी जी। जो अभ्यास पहले से हुआ है उस अभ्यास को अनासक्ति में जी जी। बदलें। जी। तो उसके लिए भी अभ्यास करना होगा। जो पहले से अभ्यास, भोजन टाइम से कर लेना, टाइम से पानी पी लेना, टाइम से सो जाना, मैंने हर चीज जो टाइमली बना लिया आपने, वो अभ्यास कर लिया है ना। जी जी। अब उसी को आपको धीरे धीरे तोड़ना होगा। जी जी। तो अभ्यास करेंगे तभी तो टूटेगा। जी, अभ्यास टूटेगा। अभ्यास करके ही हम आसक्त हुए और अभ्यास करके ही उससे हमें अनासक्त होना है, उसी क्रिया से। जी। तब अपनी चीज अपने को, क्योंकि मैंने आपको एहसास तो करा दिया। जी जी जी। आधे घंटे पौन घंटे तक आप 1 घंटे तक बैठ गए शांत भाव से। अब उसी शांत भाव में ही रहने के लिए व्यवहार में इन सब चीजों को तोड़ना भी पड़ेगा, ताकि हम 24 घंटे तक अपने शरीर को बैठा सकें और अपने शांति स्थिति में रह सकें। ठीक है ना। वो 24 घंटे की स्थिति बनाने के लिए अब और मेहनत करना होगा। अभी तक तो बहुत सी बातें आपको नहीं जानकारी थी, वो धीरे 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 1000, आज 1004 दिन हो गया ना। 1004 दिन तक लगातार बैठने से, डांट फटकार सुनने से, अपनी समझ को बढ़ाते समय तमाम तरह की चीजें आपने सुना, देखा, समझा, समझते 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 समझने के जो प्रयास करता है उसी की समझ बढ़ती है। सामने वाला क्यों डांट रहा है, ये प्रश्न अपने में उठना चाहिए। तो जब अपने में प्रश्न उठता है कि सामने वाला क्यों डांट रहा है, तो कुछ कारण होगा। बिना कारण अपना गलती अपने को नहीं दिखता है। जैसे मैं अपनी गलती नहीं देख पाता लेकिन आपकी गलती देखता हूँ, और आप जो अपनी गलती नहीं देख पाते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। तो जो मैं देखता हूँ उसी पे तो आपको रोकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे करना है। समझे ना। तो वही तो डांटता हूँ तो अपने में खुद प्रश्न उठता है कि क्यों डांट रहे हैं। तो क्यों डांट रहे हैं, जब आप जानते हैं हमारे कमी है तब वही डांट खा रहे हैं। जब नहीं तो उसको जानना भी चाहिए क्यों डांट रहे हैं, तब प्रश्न करना चाहिए कि आखिर मेरे में क्या गलती है। मेरे में क्या गलती है। अपनी गलती तो खुद दिखती नहीं। जैसे अपने आंख से अपने चेहरा नहीं दिखता है तो शीशे की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो हम जब चेहरे पे गंदगी देखते हैं या कोई दाग धब्बा देखते हैं तो शीशा थोड़ी फोड़ते हैं। शीशे के, सुनिए, शीशे के सामने ही अपने चेहरे को साफ करते हैं कि नहीं। आपको समझे कि नहीं। आप अभी भी समझ नहीं बढ़ रही है। शीशा यानी गुरु, गुरु ही आपकी गलती दिखाता है और गुरु के सानिध्य में ही अपनी गलती को साफ करना है। बात समझे। हम मान लीजिए ना डांटे, आपको अपनी गलती कैसे महसूस होगा। ये तो सही है। हम कहीं जाएं और शीशा देख के ना जाएं तो मेरे गाल पे, मेरे चेहरे पे कहाँ दाग धब्बा लगा है तो पता चलता है। नहीं पता चलता। जाने से पहले अपने शीशे में अपने चेहरे को देखना पड़ता है। और जब शीशे में देख लिया जाता है पूरा चेहरा साफ है, तब हम दूसरे के सामने अपने चेहरे को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन शीशे में देख करके जाने पे ही अपना फायदा है। तो शीशा कौन है, गुरु है। तो गुरु जो उनको मालूम है कि इसको कहाँ प्रस्तुत करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सा गुण रखता है। अपने आप में अपना गुण नहीं दिखता है। गुरु को मालूम होता है कि कौन से व्यक्ति के अंदर में, कौन से शिष्य के अंदर में कौन सा गुण है, और इसके गुण को यहाँ अगर प्रस्तुत किया जाए तो पूरा समाज उसका आनंद लेगा। अरे आप छोटा छोटा विद्यालय है, आप विद्यालयों में देख लीजिए, तो गुरु की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे विद्यालयों में जब कोई फंक्शन होता है तो बच्चों के अंदर में टैलेंटता मालूम होता है, पहले से मालूम रहता है कि ये काम कोई कर ले जाएगा। उसी में से उसको निकालते हैं और निकाल करके जब उसको और थोड़ा ट्रेंड कर देते हैं अपने अनुकूल, और तब स्टेज पे उसको प्रस्तुत करते हैं। तो पूरा स्कूल उसका आनंद लेता है कि नहीं लेता है। पहले से कोई नहीं जान पाता कि इसके अंदर में टैलेंट है, लेकिन जब स्टेज पर खड़ा होकर के और उसी पब्लिक के बीच में, यानी पूरे विद्यालय के परिसर में जितने बच्चे हैं, गार्जियन हैं, मास्टर हैं, सब लोग देखते हैं, तब सबको मालूम हो जाता है कि अरे भाई इस बच्चे के अंदर में ये टैलेंट है। लेकिन वो खाली गुरु को मालूम रहता है, बच्चों को भी नहीं मालूम रहता कि मेरे अंदर में टैलेंट है। लेकिन वो गुरु जो है उसमें से निकाल करके उसको और मजबूत कर देता है, और मजबूत करके फिर उसको प्रस्तुत करता है। ऐसे ही गुरु लोग भी हैं, आध्यात्मिक गुरु लोग भी ये काम करते हैं। जो प्रवचन करता है सब लोग नहीं कर पाएंगे, स्वरूप स्थिति वाला प्रवचन नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रवचन का मतलब दूसरे का गधे की तरह लाद लेना और दूसरे जगह उतार देना, और उससे अपने आप को कोई मतलब ना रखना, तो मतलब रहता भी नहीं है उससे। समझ रहे हैं। और यहाँ स्व की चर्चा हो रही है, पर की चर्चा हो ही नहीं रही है। किसी की वाणी में जब बोलता हूँ तो जब अनुभव करा लेता हूँ कि
तब मैं अनुभव उस वाणी को बोलता हूँ, देखिए इस स्थिति पे फलाने थे, जी जी फलाने इस जी। स्थिति पे थे, तभी वहां तक वो बातें चर्चा की। हमारी दृष्टि नहीं है, इसीलिए हम उनको भला बुरा कह रहे हैं। जी जी। लेकिन जब उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो और वो साखी दम जो सुनी जाती है, वो जी पता चलता है कि नहीं, वो भला बुरा कहने लायक नहीं है, बल्कि उनकी बात को तो साक्षात आत्मसात करने लायक है। जी जी आत्मसात करने लायक है उनकी वाणी साक्षात, क्योंकि उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो बीच बीच में देखिए, मैं कोई बात पहले बोल करके नहीं बोलता कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसा नहीं बोलता हूँ। जी जी। ऐसा हमको होना है, और उस पॉइंट पे लास्ट में जाकर के फिर कबीर साहब का, तुलसीदास जी का, या गीता का, या वेद का किसी का उदाहरण देता हूँ। जी जी। पहले से ही वो उनकी वाणी लेकर के मैं नहीं बोलता कि वो ऐसे से, हम उस लेवल पे आए तब वो महसूस हो जाएगा। जी। ईश्वर क्या था? ईश्वर बहुत बड़ा इश्यू था, बहुत बड़ा इश्यू, भगवान और ईश्वर बहुत बड़ा इश्यू था, नहीं था? लेकिन हल्का कर दिया कि नहीं, कि आपके श्वास को ही ईश्वर कहते हैं। जी जी, बहुत, तो सब जगह उपलब्ध हो गया। तो हर जगह आपका श्वास तो बिना आप चल ही नहीं पाओगे। जी। शरीर आपके साथ संबंध बनाया है तो सांस के कारण है जी। और श्वास ना रहे तो आप इस शरीर में रह पाओगे? तो सबसे बड़ा इश्यू तो ईश्वर ही था, और उसको बता दिया कोई बाहर है जी। और भगवान आपका शरीर है, और उसको भी बता दिया गया। तो दोनों को जब आप जान लिए तो बहुत बड़ा जो इश्यू था समाज में, आपके मन में भारीपन लग रहा था, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पहाड़ चढ़े कि तपस्या करें, क्या करें। अब समझ में बात आई ना जी, कि कहीं कोई जा करके तपस्या करने की जरूरत नहीं। तपस्या इतने करना कि अपने सांस को देखना है जी। और तब क्या करना, अपने कर्मों पर, अपने बोली पर, अपने आंख पर, अपने कान पर, अपने नाक पर, इसमें अब तप करना है जी। कि आंख देखे लेकिन उस रूप में देखे जहाँ सब लोग आपको अपनी तरह दिखे जी जी। कि जो उसमें है वही मैं भी हूँ, और जो मैं हूँ वही उसमें भी है। बशर्ते है कि वो देखिए अनभिज्ञ है, अपने को नहीं जाना, इसीलिए गलती कर रहा है जी। अगर वो मेरे से जान जाए जी, तो वो भी अपना सही काम कर ले, वो भी अपनी गलती ना करे जी। और गलती कर करके वो परेशान है जी। और उसको गलती पता नहीं, वो तो समझता यही सही है जी जी। जैसे मुर्गा काटने वाला मुर्गा काट रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हत्या है, पाप है, पीड़ा होता है, छटपटाता है जी, उसको नहीं मालूम है, जितने लगातार कर रहा है, जितना कटे उतना पैसा मिलेगा, वो तो ऊपर उस लेवल में जा रहा है, समझ रहे हैं जी। और जो मछली मारने वाले हैं उनको भी आप देख लीजिए, गाली गलौज करने वाले उनको देख लीजिए, चोरी बेईमानी करने वाले उनको देख लीजिए। तो सभी लोग अपने काम को तो कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको महसूस होता तब पता चलता है कि बहुत दूर निकल गए। जब उनके साथ वो घटना होता है तब उनको पता चलता है, बाप रे बाप, कांटा गड़ गया, इतना पीड़ा दे रहा है, और तो किसी को मैं मारता हूँ तो कैसे उसको पीड़ा कितना होता होगा। इस तरह का जब एहसास होने लगता है तो वही उसके अंदर में सुधार आने लगता है। तब पैसा नहीं दिखता है, तब वो अब जीव दिखता है, उसका पीड़ा दिखता है, क्योंकि वो पीड़ा मैंने महसूस किया। तो कुल मिलाकर के स्वयं को जानना ही होता है, और स्वयं को जान लेने से सबको जान लिया जी। और जब तक अपने को नहीं जाना, पूरे संसार को जान लिया, तो आपने क्या किया जी? कोई फायदा नहीं, तो नुकसान किया कि नहीं आपने जी जी जी। क्योंकि आज इस शरीर से आप सक्षम हो, दूसरे को काट रहे हो, लेकिन कल दूसरे शरीर में जब आप जाओगे तो वो लोग जब काटेंगे आपको, वहां तो आप ताकतवर नहीं हो ना जी जी। वहां तो आप कटे जाओगे जी जी, आपको पीड़ा होगी। वो जो आज मछली कट रही है वो कल इसको काटी थी, तब वो आज वो बड़े चाव से काट रहा है जी जी। इसी नाते वो उसी में मगन है, भाई तो हमें कटली बाटे तो काटक। वो क्रिया का प्रतिक्रिया चल रहा है, क्रम उसको बोलते हैं, क्रम जी जी। इसीलिए परिक्रमा जो है, क्रम को तोड़ने के लिए परिविशेषण लगाया गया। क्रम में क्रम शब्द जो प्रयोग करता है उसको क्रमा बोलते हैं, कार्य करने वाले को कर्मा बोलते हैं, कर्मा जी। और परिविशेषण लगा दिया कि अपने उसी कर्म को तोड़ने वाला, परिविशेषण लगा ना कि अपने कर्म को अपने खुद देख करके उसे तोड़ना, परिक्रमा। तो परिक्रमा तो स्वयं की करनी है, हम मंदिरों का करते हैं, स्थानों का करते हैं, लेकिन खुद का परिक्रमा नहीं करते। परिक्रमा का मतलब क्या? वही 6 प्रश्नवाचक चिन्ह जी जी। अच्छा, आप अपनी परिक्रमा शरीर से कैसे करोगे? आप बताओ, अपने शरीर का अपने शरीर से कैसे करोगे? तो शरीर से तो पहली बात तो अपनी खुद की नहीं होगी, और अपने आप में आप अपना परिक्रमा कैसे करेंगे? उसी मन से करेंगे जी। तो मन कैसे करता है? क्या है, क्यों है, कैसे है, किसका है, कब के लिए है? ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्हों को जब आप लगाने लगे तो
जितने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते समय जी। उसकी भावनात्मक चीजें हमें समझ में आने लगती हैं, जी। उस शब्द का अपना वजन समझ में आने लगता है, तो धीरे धीरे हम अपने आप में भारी होने लगते हैं। जी। क्योंकि हम अपने कर्म से अपने आप को रोकने लगे, ये परिक्रमा हुआ, जी। यानी क्रम टूटने लगा ना। मैं आपको गाली दिया, जी। एक गाली दिया और गाली दे करके मैं हट गया, लेकिन जैसे मन शांत हुआ तो मेरे मन में तुरंत वही प्रश्न आएगा, क्यों गाली आपने दिया, जी। क्या कारण था, क्या आप उससे बहुत ज्यादा जानकार हो गए हो। इस तरह से जब हम अपने करते तो अपनी गलती समझ में आती है। दूसरे दिन आप मिलेंगे तुरंत हम क्षमा मांग लें, भैया हमसे गलती हो गई नासमझी में, तो वही हमारा रुक गया कि नहीं रुक गया? जी। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना, मैंने क्षमा मांग ली। जी। अपना गलती एहसास होना, क्षमा मांगना, अपने आप पे संतुष्ट होना। जी। जी। अब आप माफ करें ना करें वो आपका विषय जी, है, तो आप लेकिन मैंने जो गलती की थी और सब- अपने आप में अपने आप को संतुष्टि मिली जी, कि मैंने गलती नहीं कर दी थी और गलती का क्षमा भी मांग लिया, जी। दोबारा नहीं कर रहा। लेकिन वहीं जब आप गलती पे गलती करते हो, उसी गाली को अरे हमारे का भी गाली है, जी। जी। तो वहीं पे आप जो है आगे आप काम गलती का करें। गलती कर रहे हैं। जी। जी। तो अब वो गलती पे गलती अभ्यास जो कर रहे हैं वो जी। आप अपने लिए ही घातक बना रहे हैं, जी। क्योंकि शांत भाव में नहीं कभी नहीं रह पाएंगे। और वही व्यक्ति जन्म में हिरन की तरह चारों तरफ चौकन्ना रहता है। जी। जी। जैसे नीलगाय के बच्चे या नीलगाय जो है चौकन्ना रहती हैं, उसी तरह से अब आपकी वृत्ति जो है जैसे जैसे आप गलती करते जाओगे वैसे वैसे अंत समय में आप शांत भाव से नहीं रह पाओगे। जिस भी परिस्थिति में आप हो, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, वहाँ आपका मन आपको चंचल बना करके आपको दुखी और पीड़ित किए रहेगा। अपने शरीर पे मक्खियां बैठी हैं, अपना हाथ हिल नहीं पा रहा, लेकिन भीतर से मैं परेशान हूँ, दुखी। ऐसे भी व्यक्ति दिखते हैं, वो जो गलतियां करते हैं ना, ऐसे लोगों दिखते हैं। लेकिन जो सुधार कर लेता है तो उसका चित्त कम से कम जहाँ रहता है वहीं पे शांत रहता है। और समझे, इसलिए जो है अपने आप की गलती को ही देख, जैसे अकेलेपन का एहसास हो गया। अब अकेलेपन के एहसास में जो भी व्यवधान आता हो, उस व्यवधान को एक एक करके हमें व्यवधान दूर करना है। और ध्यान भी रखना है कि हम किन किन व्यवधानों से अपने को मुक्त कर रहे हैं। तो जब भी बैठिए तो उन व्यवधानों को एक बार देख लीजिए जो आप त्याग कर चुके हों, और उसके बाद किस व्यवधान को त्याग करने में मैं लगा हूं, उस पर मन लगना चाहिए। कंसंट्रेट होकर के, नहीं एकाग्र होकर के एक काम को एक ही समय में करिए, ताकि जो है हम उससे अपने आप को मुक्त कर सकें। अरे भाव सागर शब्द का प्रयोग हुआ है। भाव माने समुद्र, बुराई होती है, और सागर माने समुद्र जैसा। समुद्र में अथाह बूंद है, पानी का अथाह बूंद है। उसी तरह से मेरे अंदर में अथाह बुराई हमने खुद भर रखा है, समुद्र की तरह। इसीलिए उसको पार होना है। और आदमी सहज भाव में बैतरनी बच्चिया छू लीजिए तो आप पार हो जाओगे। समझे ना? क्रिया करा दिया तो आदमी अपने आप को रिलैक्स होता है कि भाई गई लड़ी अयोध्या, नहा ली, हमारा पाप कट गया, मैंने बुराई हमारी कट गई। फिर अब साल भर आप करो, फिर जन्म आप जाओ नहाया, तो उससे कहीं कटता है? कुछ नहीं सर। एक नहीं 1000 बार आप कराइए स्नान, लेकिन आपको अपनी चीजें याद होंगी जो गलती आप कर किए रहेंगे। तो यादवा तो आपके अंदर में आ रहा है, वही याद होना ही तो पाप है, वही तो चंचलता है, वही तो दुख है, वही तो पीड़ा है। याद होना, अपनी कृत्य को बार बार याद करना और पीड़ित होना, उससे अपने कृत्य से आप मुक्त होंगे, तब ना उससे निजात मिलेगा। लेकिन उस कृत्य को पहले कोई जनाने वाला तो मिले हिम्मत करके। अंगुलीमाल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा था, लोगों को मार करके और उंगलियों को पहनता था। उंगली काट, पहले मारता था, फिर उसके बाद उंगली काट करके पहनता था। वो तो अपने मस्ती में था कि मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको कोई जनाने वाला मिला, महात्मा बुद्ध जैसा हिम्मती आदमी, महात्मा बुद्ध जैसा जब खड़ा हुआ, जब बात संवाद होने लगा, और उसी में वो अपने आप को जब कमजोर पाया तो उनका मुरीद हो गया, उन्हीं का शिष्य हो गया। और वो कृत्य को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अंगुलीमाल डाकू, ठीक है, और वो जो है संत हो गया। और अब आप देख लीजिए वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी भी तो डाकुए थे, मार करके छीन करके परिवार चलाते थे, लेकिन अपनी कृत्य को जब उन्होंने देखा तो अपने आप को मुक्त किया कि नहीं किया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अपनी कमियों को निकालते 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 वो ब्रह्म हुए। अपनी कमी को, अगर अपनी कमी ना निकाले होते तो ब्रह्म हो पाती? वही बात है कि ब्रह्म
स्थिति में जाना, ब्राह्मी स्थिति उसी को बोलते हैं। जी जी। स्वरूप स्थिति को ब्राह्मी स्थिति भी कहते हैं। वो जब 24 घंटे की हो जाती है तब ब्राह्मी स्थिति आती है, उसको परिपक्व होता है तब। अच्छा। ब्राह्मी स्थिति उसको बोलते हैं जो 24 घंटा परिपक्व हो जाता है, कहीं भी वो हिलता डुलता नहीं, शांत भाव में बना रहता है, कुछ भी नहीं करता, अपने आप में रहता है, वो ब्राह्मी स्थिति में रहता है। जी जी। तो वो ब्रह्म समान हो गए ना, जी। एक जगह स्थिर हो गए। तभी तो रामायण सीता जब वहां गई, सीता की वजह से न वाल्मीकि जी समाज में उनका महत्व बढ़ा। जब सीता जी गई, 2 बच्चे उनके हुए, एकलव्य एक कुश, और उनको जन्म उन्होंने जब अपने तीर धनुष में राजा के उस राजशाही में उन्होंने पारंगत कर दिया। और वही जब अयोध्या के लोग, चाहे राम रहे हों, चाहे लक्ष्मण रहे हों, चाहे भरत रहे हों, चाहे शत्रुघ्न, उनके सामने जब हार गए, तो सब हार गए थे। अंत में राम गए ना। हम ये सब हार गए थे, सब लोग हार गए, अंत में राम गए थे, किसी को भी नहीं छोड़े थे। और राम से भी मतलब वो लड़ाई शुरू कर दिए थे। तो सीता जी वही जब जान गई, पाई, हाँ जान पाई, नहीं तो दौड़ी दौड़ी अपने त्रिकालदर्शी दृष्टि से वाल्मीकि जी ने देखा तो सीता जी को भेजा, जाओ देखो जी बाप बेटे की आपस में लड़ाई हो रही है, जाओ रोको उनको, समझे ना, नहीं तो अहित हो जाएगा। अरे राम मारते तो अपने बच्चों से जी जी हाथ धो बैठते, जी जी, अब बच्चे राम को मार देते तो पिता से, दोनों में अहित हो जाता कि नहीं। जी, तो इसीलिए जाकर के रोकवाते हैं। त्रिकालदर्शी संत थे, देखे अपने त्रिकालदर्शी दृष्टि से, तो उनको जो है पता चला, तो सीधा भेजे और जाकर के उन्होंने रोका। तो वहीं पे जन्म राम भी बच गए, बच्चे भी बच गए, और सीता से मिलन भी हो गया। और वहीं पर सीता जी हमको लगता है कि पृथ्वी में समा गई। नहीं, उसके बाद अयोध्या गई, मतलब परीक्षा देने के लिए। किसी वहाँ के लोग कहें कि आगे परीक्षा दें का हो, तो फिर नहीं, परीक्षा तो आपको लगता है कि लंका से आने के बाद हुआ था। नहीं, ये परीक्षा तो वहाँ हुआ था, लंका से जब आई थी तो लंका में परीक्षा हुआ था, अग्नि परीक्षा जब हुआ था तो असली सीता जो है मतलब अग्नि प्रवेश करा दिए थे राम जी। तो जब लौट करके आए तो अग्नि में से मतलब कि ये अग्नि में अपना परीक्षा दें, अग्नि परीक्षा दें। तो अग्नि में जब परीक्षा देने लगी तो मतलब ये सीता जो है, माया वाली सीता नष्ट हो गई और असली सीता उसमें निकल आई। तो फिर उसको लेकर के आए। और फिर यहाँ भी वहाँ परीक्षा, यहाँ अयोध्या वाले परीक्षा लेके भाई, वहाँ हम थोड़ा देख पाए कि वहाँ परीक्षा हुआ है। हम अयोध्या वाले थोड़ा जान पाते हैं, तो आप ही लोग जानते हैं कि परीक्षा हुआ है, हमारे सामने परीक्षा हो, अयोध्या वाले कहे। अच्छा, यहाँ वाल्मीकि आश्रम से जाने के बाद, हाँ, बच्चों के साथ गए थे, दोनों बच्चे थे, वाल्मीकि थे, सीता जी थे, तीनों लोग, चारों लोग गए। तो सीता जी मतलब वहाँ परीक्षा देने के बाद में बताए कि हम मतलब प्रतिज्ञा करते हैं कि मतलब राम के अलावा किसी से मतलब मेरा कुछ नहीं है। मतलब फिर करने बाद फिर धरती माँ की प्रार्थना की कि माता हमें इस धरती में रहना नहीं है, यहाँ के लोग परीक्षा लेते लेते हमको मार डालेंगे, और हमको अपने गोद में ले लीजिए। और धरती फट गई, सीता जी उसमें सिंहासन पे। अच्छा, धरती में समाई तो अयोध्या में होना चाहिए ना। जी, अयोध्या तो हुई है। कहाँ पे है? अयोध्या में मतलब समाई है। नहीं, वो तो ठीक है, वो जगह कहाँ है? अभी भी जैसे मान ली सीता रसोई है, ऐसा साहब देखा तमाम चीजें दिखाते हैं। ये सब कल्प तो क्या होता है, पुरानी चीज तो सब खत्म हो गई साहब, ये तो सब कल्पित अयोध्या है। तो कल्पित अयोध्या में जन्म अभी सीता रसोई कैसे बना दिए? मैंने तो कल्पना बनाए हैं, कल्पना बनाए हैं, मतलब वो तो चले कोई बात नहीं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये था, अपनी ही कमी वाल्मीकि जी ने निकाली, जी, अपनी ही कमी माल ने निकाली। तो निकाल करके जो है अपने आप को जो वो संत के रूप में ले गए, ब्रह्म समान हो गए कि नहीं। तो हम लोगों को अपनी कमी निकालनी, समझेंगे, अपनी कमी निकाल करके हमें अपने आप को हल्कापन महसूस करना चाहिए कि अपनी कमी हमने निकाल दी। तो जो कमी हम लिए हैं, जब तक लिए रहेंगे तो हमें भारीपन खुद लगता है। जी, भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, आंख चंचल रहता है, कान चंचल रहता है, मन चंचल रहता है, सब चंचल रहता है। अब पूरा शरीर देखिए तो चंचल रहता है। जी, क्योंकि वो गलती किया है, और गलती पे अपने आप ने ही गलती को, कोई हमारा गलती जान न लिया हो, हमारा गलती जान न लिया हो, समझे ना। तो वो जो घटना होती है, उस घटना को मन ऑब्जर्व कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसी नाते जन्म वो चंचल रहता है। और उसी चंचलता को खत्म करने के लिए क्या करना कि अपनी गलती को एहसास कर लेना है, और जिससे भी गलती हुआ हो उसके द्वारा जाकर के माफी मांग ले। जी, और माफी मांग करके अपने को रिलैक्स कर ले, हल्का कर ले। जी, और दोबारा ऐसा काम ना हो, उस पर सतर्क रहे, सावधान रहे, और चेतना में रहे। जी,
ये तीनों चीजें जो मैं देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और चेतना में रहने के लिए बात करता हूँ, जी जी, ये हर जगह लागू है। हर जगह लागू होगा। खाली अध्यात्म ही नहीं, व्यवहार में भी लागू होगा, जानकर समझकर। जो अपनी गलती का एहसास करता है वही बुढ़ौती तक जाते जाते समाज का पथ प्रदर्शक होने लगता है। जी जी, और जो अपनी गलती नहीं सुधारता है वही अवहेलना का पात्र भी होता है। बुढ़ौती उसकी अवहेलना का पात्र हो जाती है। जी, समझे ना। तो अपने ही परिवार के बच्चे उनको नहीं भोजन टाइम से नहीं देंगे, नींद उनको सोने नहीं देंगे, उनका टट्टी पेशाब नहीं उठाएंगे, तमाम तरह की चीजें देखने को मिलता है। जी जी, सभी अपने आपके गांव में अपने देख लीजिए, जो अपनी जवानी में मस्ती लिया है, जी, अपनी गलती को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसको निकाला नहीं, उसकी दुर्दशा के अलावा कुछ नहीं। जी जी, है ना। जी, इसलिए अपनी गलती खुद जब देखा जाता तो परिवार में भी हमारी महत्व बढ़ने लगता है। जी, समाज में महत्व बढ़ने लगता है। अपने आप में तो बढ़ता ही है। जी, वही अपने आप की महत्व बढ़ने से वो सब जगह महत्व बढ़ने लगता है, क्योंकि हम अपनी गलती एहसास कर लिए, एहसास करके जब निकालने लगे तो जनता भी तो देखती है ना, परिवार भी देखता है, बच्चे भी देखते हैं, पत्नी भी देखती है, अपना खुद का मन भी देखता है। जी, तो धीरे 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 हमारी स्थिति अपने आप में सुधरने लगती है। और वही सुधार होते 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 हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। वही काम आपको अब यहाँ करना है। अगर अपने अकेलेपन का एहसास हो गया है और उसमें आप स्थिर रहना चाहते हैं, जो भी व्यवधान आपको लगे कि मेरे इसमें व्यवधान आ रहा है, जैसे पसीना, गर्मी, ताप, आँच, ये सब व्यवधान हमारे साथ बैठने की वजह से वो सब धीरे धीरे भय के नाते महात्मा जाएंगे, अभी क्या कहेंगे, पंखा नहीं चलाना है, वो पंखा देखते भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या कर रहे हो, क्योंकि तो कोई मन में भय होने की वजह से पंखा नहीं चलाते हैं। और न चलाने की वजह से देखिए थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप सारी मन की स्थिति अपने आप शांत हो जाती है और मैं अपने आप एकदम शांत बना रहता हूँ। स्थिति बनती है कि नहीं बनती? बनती, साक्षात बनती है नहीं? जी जी। तो वैसे ही जो है किसी न किसी का मन में शिक्षा लेकर के भयभीत भी रहना है कि फलाने क्या कहेंगे। जी जी, जब फलाने क्या कहेंगे ये मन में भाव रहेगा तो अपनी ही गलती धीरे धीरे सुधरने लगती है। जी जी, और सुधरते 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 एक दिन हम खुद भी सुधर जाते हैं, महसूस होता है और एकदम शांति की स्थिति महसूस होती है। जी जी, समझे ना। जी, ऐसे यही काम करना है अपने लोगों को। अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1004 दिन हो गए। तारीख 7 अगस्त सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। तो जो अभी ये वाक्य बोला हूँ, अपने ही चंचल मन को। जी, तो चंचल मन कैसे है उसे जानने में कितना समय लगता है ये तो आपने देख ही लिया। जी जी, और अपने बस में करने में कितना समय लगता है ये भी आपने देख लिया। जी जी, और लगातार एक ही काम को उसको एकाग्रता कहते हैं कि श्वास को देखिए, श्वास को देखिए, श्वास को देखिए। जी, तो श्वास में एकाग्रता आ गई, मानी एक ही काम को लगातार करते करते तो मन की चंचलता अपने आप धीरे 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 इसी श्वास पे आकर के मन के टिकने की वजह से अपनी चंचलता गायब हो जाती है। जी, इसकी मन की तो उसमें देखिए अपने आप में स्थिरता दिखने लगता है ना। जी, 1004 दिन में आपकी अपनी स्थिरता बिल्कुल दिख रही कि नहीं दिख रही? जी, दिख रही है। और वही स्थिरता चंचलता के त्याग होने से मन की शांति भी मिलती है। जी, ये भी एक उदाहरण से आपको बस समझा देना चाहता हूँ। जी, जैसे कोई काम कोई फुरमा दे या अपने अंदर में खुद जागृत हो जाए, तो जैसे कोई काम मन में आपको करना कि खेती करनी है, तो खेती करनी है ये पहला प्रश्न हुआ, तो उसी में तुरंत प्रश्न उठता है कैसे करेंगे। एक भय उत्पन्न होता है ना, उस कैसे को कैसे करेंगे तो उसमें प्रश्न जब उठता है तो मन को भयभीत करता है। जी,
और उसी में फिर और प्रश्न उठता है कि बीज कहाँ से लाएंगे, ट्रैक्टर नहीं है, हल बैल नहीं है, कहाँ से लाऊं, किससे लाऊं, किसके पास जाऊं, पैसे भी नहीं हैं। अब वो तरह तरह का मन में प्रश्न उठेगा, वही चंचलता है। ठीक जी। और जैसे ही आप उसमें काम करना शुरू कर दिए, लगातार एक ही काम, चलो कोई बात नहीं, फलाने के पास चलते हैं, अगर वो जोत देंगे तो बुआई हो जाएगा, नहीं जोतेंगे तो बुआई कैसे होगा। भाई पैसा भी नहीं है कि मैं किसी और को भी बुला लूँ, वो तो हमारे परिचित हैं, अगर मेरी बात मान जाएंगे, मेरी गरीबी को देख लेंगे तो थोड़े दिन के, मैंने 6 महीने के लिए उनको पैसा हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, जो पैदावार होगा उसी पैदावार को या तो वो संपत्ति ले लेंगे या तो उसी को बेच करके हम उनको पैसा दे देंगे। मन में ये उत्पन्न होता है, उनके पास जाते हैं, कहते हैं और अपनी बात पूरी रखते हैं कि भैया पैसा बाय नहीं, पैसा देव, लेकिन हम 6 महीना बाद जब पैदावार हुई तब दें। वो आपकी बात को, आपके दर्द को समझ लिए, मान गए, जाके जोत दिए। एक बार के जोतने से वो बुआता भी तो नहीं है ना। वो जितनी बार जोतना है वो सब जोत दिए, वो लिख भी लिए कितना घंटा चला, ठीक है, सब काम हो गया, बुआई भी हो गई। अब धीरे धीरे बीज कहाँ से लाएं, किसके पास जाएं, तो उन्हीं से कह दीजिए कि भैया बीजो अपना बीज बो दीजिए, उन्हीं से कह दीजिए खदियों पनियों दे दीजिए। तो बहुत ऐसे पुराने समय में थे, लोग कर देते थे। जो धनवान लोग थे एक दूसरे का सम्मान करते थे, सब काम होता था। आज में भल्कि नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के अंदर में प्रश्न भी उठेगा कि ऐसा सब काम कैसे कोई कर देगा। आज नहीं है, लेकिन इसके पहले था। आज के 30 साल पहले मानवता थी, सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। जिसके पास जो चीजें नहीं होती थी वो सब एक दूसरे को शेयर करते थे और आपस में प्रेम से, आनंद से रहते थे। सब एक दूसरे का कोऑपरेट करते थे। पूछते थे कहा नहीं है, कैसे क्या है, पूछते थे कि क्या नहीं तुम्हारे पास है। हाँ, पूछते भी थे। वो सुख जीव लोग जो है वो पूछते भी थे। अगर उसके बाद भी पूछते थे शाम को भोजन करने के लिए आटा है कि नहीं, उसके बाद भी पूछते थे। वो खेत में जुताई भी कर रहे हैं, बुआई भी कर रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, निराई के लिए पैसा भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी प्रतिदिन पूछते हैं कि खाने के लिए है कि नहीं। समझे ना। ऐसे से भी लोगों को हम लोगों ने देखा है। तो और जब पैदावार होता था तो वही सुख जीव जिसके यहाँ पैदा होता था सीधे जाके कहता था भैया फसल तो पूरा हो गई, ओके कटवा लेता तो बड़ा अच्छा रहल, कटवा के दवा लेता तो अच्छा रहल। अब हमें से जौन तो हार बनत हो पूरा अपन ले ले पहले, और जौन बचत हो तो हमें दे दे। ये बातें भी होती थी, क्योंकि जिस तरह से वो अपना पूरा खुले मन से काम कर रहा है उसी तरह से वो कराने वाला भी खुले मन से रहता था। तब दोनों की स्थितियां एक समान रहती थी और दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे। ये होता था कि नहीं होता था। तो वो सब चीजें ये इजाद करके और धीरे धीरे देखिए आदमी संपन्न हो जाता था कि नहीं। तो मेरे जो उदाहरण देने का तात्पर्य है कि अपनी ही कमी धीरे धीरे निकालते करते कराते वो हम इस अवस्था तक आए। कहाँ तक आए? अपने को देखे, एक अकेलेपन का एहसास किए। अकेलेपन का एहसास हो गया कि नहीं हो गया? अब अकेलेपन का एहसास जो हो गया वो आपका अपना कमाई है, खुद की कमाई है, वो आपकी संपत्ति है कि खुद अपने आप को ज्ञान के द्वारा, आचरण के द्वारा, संत महापुरुषों के निर्देशन में उसको हमने देखा कि मेरी अपनी कमाई, जो मैं कभी अपने आप से अलग नहीं हो सकता हूँ। मैं कई लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि भाई जो तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे साथ कितना देर रहता है? तो मेरे तरफ देख करके हंसते हैं कि कितना देर रहेगा? अरे जब तक मैं रहूंगा तब तक रहेगा। लेकिन मेरी बात को नहीं समझ पाते। कहने का मतलब कि जो बाहरी कमाई है वो आपको हो नहीं, वो तो इधर आया उधर चला गया, खर्च हो गया। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज कमाओ जो आपके साथ हमेशा रहे। बाहर की कमाई तो अभी देखने को है, अभी नहीं है। अभी देखने को है, क्षण मात्र बाद ही जो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके मन में वो जो पैसा आता है ना, कल्पना उत्पन्न होने लगता है। पैसा तो आ गया, अब इसको खरीदने, ये ले लें, वो ले लें, इनको दे दें, उनको दे दें। बस वो ज्यादा 24 घंटे के अंदर में आपका हाथ खाली हो जाता है। फिर कमाने से पहले जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो फिर मन भयभीत होता है, फिर परिश्रम करो, फिर पसीना बहाओ। तो उसमें तो आपको बार बार कमाइए, बार बार खर्च करिए। लेकिन कुछ ऐसा भी कमाई है जो खर्च करने के बाद भी वो बढ़ता है
और वो आपसे कभी अलग होता नहीं। वो यही है कि स्वयं का एहसास, जी, अकेलेपन का एहसास जितना ही बढ़ेगा जी, वो समझिए आपकी अपनी कमाई है। जी, बात समझे ना? जी, जी, हर काम में ये काम बस क्षणिक है, थोड़े समय है, उसके बाद नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसी को करने वाला, इस कार्य को करने से पहले भी था, कार्य को सोचने के बाद भी मैं हूँ, और करते वक्त भी मैं हूँ, और करके परिणाम देखने में भी मैं हूँ। जी, लेकिन ये सब चीजें धीरे 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 सब खत्म होते जा रहे हैं। जी, लेकिन मैं तो हूँ ना, जी, तो धीरे धीरे वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं होगी। जी, और जब आसक्ति नहीं होगी तो उसका बार बार जिक्र नहीं करेंगे, बार बार उसी में उत्साहित नहीं होंगे, उसी में प्रसन्नचित नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। और जब आनंदित प्रसन्नचित नहीं होंगे तो मन भ्रमित नहीं होगा। जी, बात समझे? जब मन थोड़ा सा कुछ कमाई करने लगता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, वो समझता है कि मेरा सब काम जो है अब इसी तरह से होगा। उसी में ऐसा ऐसा गलती कर देता है कि वो गलती का परिणाम उसके पूरा जीवन के साथ चला जाता है। जो कमाई किया रहता है ना, उसी के साथ सब चला जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, कोई भी देश बिना एक दूसरे देश से कर्ज लिए उसका चल नहीं पाता है। ये बात सही है ना? जैसे घर में किसी का भी घर बिना एक दूसरे से लेन देन किए नहीं चल पाता, ऐसे देशों की बात है। अब आप देखिए, आप कई साल पहले, अभी 2 या 3 साल पहले श्रीलंका का जो दशा तो आपने देखा होगा। पूरा पब्लिक जो है राष्ट्रपति भवन में घुस गई। राष्ट्रपति को देश को छोड़ करके भागना पड़ा। ठीक है, अंत में कोई भी देश अपने यहाँ उनको श्रेय नहीं दिया, तो अंत में लौट करके उनको फिर उसी श्रीलंका में आना पड़ा। एक तो ये, अब कितनी कितनी स्थितियां खराब हुई। वही हाल अभी देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश का स्थिति आपने देखा होगा टीवी पे कि तख्ता पलट हो गया। जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको त्याग पत्र दे करके भारत आना पड़ा। तत्काल जो काम हम करते हैं उस काम में हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि अच्छा ही अच्छा हो रहा, अच्छा ही अच्छा हो रहा, ये नहीं समझ पा रहा हम लोग पाते हैं कि ये जो सलाहकार हमारे हैं, हमको जो सलाह दे रहे हैं, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि समाज की कृपा पात्र होने से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। जी, ये बात उनके समझ में नहीं आती। ये सलाहकार के जो हमारे विभाग हैं, इनकी सलाह से मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, या यहाँ मैं नहीं बैठा हूँ, ये पब्लिक के कृपा पात्र होने से मैं यहाँ बैठा हूँ। अब पब्लिक जिस दिन अपने स्वरूप में आ जाएगी, उस दिन क्या मैं यहाँ बैठ पाऊंगा? बोलिए। ये स्थिति लोगों के दिमाग में बात नहीं आती, और जो क्षण मात्र के लाभ के लिए आकर के आपको सलाह देते हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है, और उसी उमंग में गलती भी कहीं कहीं कर देते हैं। बात समझे ना? और उसी गलती का एहसास हम लोग नहीं कर पाते, और उसी के नाते हम अपने समाज में हम अपमानित होते हैं। बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि अगर फलानी की बात ना माने होते, ऐसा हम ना किए होते, तो जनता मेरे ऊपर नहीं भड़कती। जैसे अपने भारत में देख लीजिए, इतना परिश्रम करके, पैसा लगा करके, देश विदेश को लुभा करके हमारे यहाँ राम मंदिर बना अयोध्या में, और उसका उद्घाटन हुआ, कितना भव्य हुआ, दिव्य हुआ, कितना आपने देखा। मैं भी वहाँ साक्षात था। तो वो सब चीजों को देखा, लेकिन पब्लिक जो है जब देखी कि अपने उमंग में, उत्साह में गलती करते जा रहे हैं, तो देखिए डाउन कर दी कि नहीं? एक बैग आप डाउन हो गए, और ऐसे डाउन हुए कि अब आपका मन अपने आप ही कोसता है कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर ली। आत्मविश्लेषण कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं। वही चीजें हैं कि हम जब अच्छा करने लगते हैं तो अपनी गलती नहीं दिखती है, और कोई सलाह देता तो उसकी गलती भी नहीं दिखती, उसमें वो इतना लाभ दिखा देगा जो सलाहकार हमारा है कि हम उसी में किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगा पाते उसकी मान करके, और हम वही गलती कर बैठते हैं। बात समझे? तो जब हम अपने हैसियत में रहते हैं, अपने आप में शांत रहते हैं, और हर गलती का हमें एहसास है, तो हमें कोई कहीं भी किसी भी तरह से अपनी बात नहीं मनवा पाएगा। और न मनवा पाने की वजह से मैं अपनी जगह पर जहां हूं, कम से कम वहां उस लेवल पे स्थिर रहता हूं। बात समझे?
तो यही काम हम लोगों को करना है कि अपने ही भीतर की कमियों को स्पष्ट रूप से देखना है। अब स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, सभी प्रश्नवाचक चिन्हों को एकदम हूबहू लगा लगा करके हमें देखना है जी। मेरे अंदर में बुखार हुआ तो प्रश्न लगाइए क्यों हुआ, क्या कारण है कि बुखार हो गया। तो बुखार क्योंकि मेरे शरीर को अस्वस्थ करता है, बुरा ही नहीं है। जी बुरा ही है। बोलिए जी। तो बुखार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो जब अपने अंदर में थोड़ा रुक करके जब विश्लेषण करने लगते हैं तब पता चलता है कि वो तो बारिश में मैं भीग गया था, तभी बुखार हुआ, तभी खांसी हुआ है। तो दोबारा जब बारिश होगा और आपको लगेगा नहीं इमरजेंसी में हमें चलना है और पहुंचना है, भले भीग जाऊं, तो कितना भी इमरजेंसी हो, बारिश होते ही तुरंत वहीं आप रुक जाएंगे जहां छाया हो, जहां बारिश आपको छू न सके। तो और जब बारिश खत्म हो जाएगी, भीगने लायक नहीं रह जाएगा, तब वहां से आप चलेंगे, कितना इमरजेंसी हो। क्योंकि आपको अपने बुखार का एहसास हो गया कि क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। बात समझे। तो उस कारण का जब दोबारा कारण आएगा तो उसका वहीं निवारण कर देंगे, तो बुखार नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहने पे ही मन स्वस्थ रहता है, और जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है। तो अस्वस्थ मन से कभी कोई अच्छा काम हो पाता है? कोई खराब काम तो हो ही नहीं पाता है, तो अच्छा काम कैसे होगा? क्योंकि शरीर अस्वस्थ है। स्वस्थ शरीर में ही सब कुछ संभव है। इसीलिए बताया गया कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधन। शरीर एक माध्यम है धर्म अधर्म कमाने के लिए, और कमाता कौन है? जो उस शरीर में है। आप अपने शरीर में हैं, आप अपने धर्म अधर्म कमाएंगे, मैं अपने शरीर में हूं, मैं अपना धर्म अधर्म कमाऊंगा। तो मैं जो कमा रहा हूं वही कमाई आपको कमाने की कला सिखा रहा हूं। जो मेरे पास आप बैठ रहे हैं वो मैं धनवान क्यों हूं, इसको आप जानना चाहते हैं कि आप धनवान कैसे बने, और मैं भी उस धन पे अपने आप को, उस धन को पा करके मैं भी उसी तरह से धनवान बनना चाहता हूं। तब न लगातार आप आ रहे हैं। अगर मेरे अंदर में वो शक्ति ना हो, वो धन को आप ना देखें, तो क्या मेरे पास बैठेंगे? एक बार बैठेंगे, 2 बार बैठेंगे, मुश्किल से 1 महीना बैठेंगे। लेकिन लगातार आप 1004 दिन तक बैठ रहे हैं, यानी 2 साल पूरा हो गया, तीसरा साल पूरा होने वाला है। लगातार बैठ रहे हैं, सुबह शाम हमारा डांट भी सुन रहे हैं, हमारा गुस्सा भी देख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मालूम है कि वो संपत्ति मुझे लेनी है जो इनके पास है, तो लगातार आप बैठेंगे नहीं बैठे। तो धीरे 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 मेरे हर कला को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। और जिस दिन कला मेरा पूरा हो जाएगा, आप अपने आप में परिपक्व हो जाएंगे और अपने आप में स्थिर रहेंगे, तो आपके उस धन को पाने के लिए और भी लोग आपके पास आएंगे कि आपको कैसे मिला। जैसे घर में जाइए, जो पहले का व्यवहार है उस व्यवहार में सुधार होता है जब, तो घर परिवार वाले समझते हैं अरे पहले तो ऐसे थे, अब ऐसे कैसे हो गए। एक प्रश्न उनके अंदर में खुद उठने लगता। बात समझे। लेकिन जब अभी व्यवहार की शैली तो आपको शायद पता है कि नहीं पता है, मालूम नहीं, लेकिन जब मैं बताऊंगा, अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उस श्रेष्ठ उत्तम व्यवहार की शैली में मैं हूं या नहीं। और वो जब श्रेष्ठ उत्तम व्यवहार शैली करना शुरू कर देंगे, एक घर के लोग आप में आश्चर्य प्रकट करेंगे। जिस दिन पहला प्रयोग आपने किया, आपके घर परिवार के लोग ही जो आपको लगेंगे देखने की, क्या बात हो गया, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं, कारण क्या, तमाम प्रश्न मन में उठने लगे उन्हीं के। और वो बोलेंगे नहीं, लेकिन चौकन्ना रहेंगे, क्योंकि उनके मन के अंदर में वो पहले की व्यवहार शैली को न देख करके नया व्यवहार शैली कुछ देख रहे हैं। बोली में, रहन सहन में, खान पान में, उठने बैठने में, ठीक है, हर चीज़ों में जैसे जैसे आप बदलाव करना शुरू करेंगे, उसी बदलाव को देख करके जो लोग आश्चर्य में पड़ेंगे। क्योंकि जो पहले का जो 3 तरह का व्यवहार होता है, उत्तम व्यवहार, मध्यम व्यवहार और निम्न व्यवहार, उन्हीं व्यवहारों में जब हम अपने को कंपेरिजन करते हैं, हम कहाँ खड़ा पाते हैं, तो पता चलता है कि मैं तो यहाँ हूँ। हमें जाना कहाँ है? उत्तम व्यवहार में। तो उत्तम व्यवहार मेरा कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, बात समझे ना। उस सब प्रश्न को तोड़ करके हमें लागू करना होगा अपने आप में
क्योंकि मैं खुद अपने में व्यक्तिगत जब उत्तम व्यवहार में जाने की कोशिश करूंगा तो निश्चित है कि सभी लोग जो मेरे से जुड़े हैं वो भी उसी में उसको देख देख करके उसमें आने लगते हैं। जब मैं साधु बनने लगा तो मेरे परिवार के सारे लोग खाली मेरी माता जी मेरा सहयोग की, जिसके कारण मेरा मनोबल बढ़ा था। अब बाकी कोई मेरे साथ नहीं था। मेरी बहनें, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, गांव गढ़ी के लोग, टोला मोहल्ला के लोग, माने कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था। उस 20 गांव के लोग मेरे विपरीत में थे। सिर्फ सपोर्ट में मेरी माता जी थी और मैं अपने आप में दृढ़ था। लोगों में प्रश्न उठा कि क्या करने जा रहा है, क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहा है। माता जी को तो मालूम था कि मेरा बेटा कोई गलत कदम नहीं उठा रहा है जी, इसलिए वो सपोर्ट में थी और मैं उसका सपोर्ट पा करके मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और उठाया जब तो 3 साल तक तो मेरे साथ यही परिवार के लोग, समाज के लोग, सभी लोग जितने भी लोग थे माता जी के अलावा सब मेरा विरोध किए 3 साल तक। और जब मुझे अपने आप में दृढ़ देखे, मजबूती के साथ, स्थिरता में उन्होंने अनुभव किया कि नहीं तो मुड़ेगा ही नहीं, तो धीरे 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 सब मेरे साथ जो दुर्व्यवहार करते थे वो दुर्व्यवहार करना छोड़ दिए। अगर सदव्यवहार नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आज 30-32 साल हो गया तो उसमें मैं मजबूती के साथ स्थिर हूँ। तो अभी वही लोग जो मेरा विरोध करते थे वही लोग अब मेरे से मेरे धन संपत्ति को पाने के लिए जो मेरे अंदर में है, जिसकी वजह से मैं मजबूत हूँ अपने आप में, उस संपत्ति को पाने के लिए लोग भक्त बनना चाहते हैं, यानी हमसे कंठी माला मंत्र लेना चाहते हैं जी। अब बता दीजिए, अगर मैं अपने आप में स्थिर ना होता, अपने आप में मैं धनवान ना होता, तो क्या वही लोग मेरे से कंठी माला लेते? जी जी बोलिए जी। क्या मेरा आदर करते? कोई मेरा अगर दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कम से कम इतना तो है कि मेरे साथ कोई अच्छा काम अगर मेरे साथ नहीं कर पा रहा है तो मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं कर रहा है जी। कि मैं वहाँ उस एरिया में जा रहा हूँ तो कोई मुझे अपशब्द कहे या कोई ये कहे कि इस एरिया में क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए, तमाम तरह के जो दुर्व्यवहार वो कोई भी नहीं होता है। मैं जाता हूँ हंसी खुशी से और हंसी खुशी से लौट के आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम है ये जो कार्य कर रहा है ये उत्तम कार्य कर रहा है। उस उत्तम कार्य में मैं नहीं हूँ, इसलिए उसमें व्यवधान डालना उचित नहीं है। तो धीरे 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 अब उस एरिया के लोग जो है भक्त बनना चाहते हैं जी। और मैं भी हूँ कि साल हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। बार बार न जाने की वजह से लोगों को ये भी नहीं पता चलता कब आए कब गए, बात समझे। लेकिन जब मैं जाता हूँ लोग देखते हैं तो उनके अंदर में जिज्ञासा होता है, बैठे मिलें बातचीत करें। क्योंकि मैं 1-2 बार बैठ करके देखा उन लोगों के बीच में, उनके अंदर में जिज्ञासा है। लेकिन उस जिज्ञासा में जितना भी जिज्ञासा उनकी बढ़ेगी तो मेरे एक एक वाक्य को लोग वजन लेते हैं जी। और वजन लेने लगेंगे जी। और धीरे 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 वो अब अभ्यास करते करते अपनी कमी को देखते देखते उनके अंदर में कमियां निकलने लगेगी और निकलते निकलते अपने आप में वो परिपक्व होते जाएंगे और धीरे 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 वो भी वही हो जाएंगे जो मैं हूँ जी जी। वही चीजें मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि आप लोग भी अपने खुद को ऐसा धन ईजाद करिए जो आपसे कभी अलग ना हो। अब वो धन स्वयं आप हैं, आप अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकते जी। वही अकेलेपन का एहसास करा रहा हूं कि जो स्वयं आप हो, और आप अभ्यास करा के हमने अनुभव भी करा दिया। अब जो दूर दराज हैं मनमानी रूप से कर रहे हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। भले वो मेरा वीडियो देख करके अभ्यास कर रहे हों, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने नहीं है जी। और वो अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं सुन सुन के। लेकिन जब साक्षात रहते तो उसमें मैं नजर रखता। बोलता अलग हूँ, नजर रखना दूसरी बात होती है, क्योंकि अभ्यास कराना होता है साथ साथ। तो अभ्यास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? जब सामने आप हैं तो मैं आपको देखता हूँ अभ्यास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब अभ्यास सही हो रहा है तो मुझे अंदर से अच्छा फीलिंग होती है। लेकिन जब गलत दिशा पकड़ते हैं तो उसी में देखो मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ। ये तो मेरे वीडियो में आप देखे भी हैं कि जैसे शब्द आप बोलते हैं और मैं देखता हूँ कि दिशा सही नहीं है तो मैं तुरंत अपने गुस्सा को जाहिर कर देता हूँ और गुस्सा जाहिर करके मैं पूरी बात समझा भी देता हूँ और समझा करके फिर उसी लेवल पे फिर धीरे धीरे लाने की कोशिश करता हूँ। तो साक्षात रहने पर दूसरा होता है और
अप्रत्यक्ष रूप से करना वो दूसरी बात होती है। अब प्रत्यक्ष आप मेरे सामने है ना जी, तो प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। अब वर्तमान में आपके गुरु जी नहीं है, जी, ठीक, आपके वो गुरु जी हैं वैष्णव संत, वो वर्तमान में नहीं है। अगर वर्तमान में होते तो मैं आपको वहां उनके पास भेजता और जो मैं अभ्यास करा रहा हूं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करवाता आपको जी, लेकिन वो नहीं है और जो हैं वो उस लायक नहीं है जी, भले आपका मन वहां लगता है, वहां जाते हैं, वहां भंडारा भी करते हैं, वहां खर्चा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो स्थिति आप सीख रहे हैं वो वर्तमान वाले में नहीं है। जी, और वर्तमान वाले में क्या हमको लगता है कि आपके गुरु जी में भी नहीं रहा होगा। अगर रहता तो कहीं ना कहीं वो झलक में आता। जी, झलक में आने का मतलब आप खुद बताते जी, 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 कि मेरे गुरु जी भी हमको ये चीजें बताए थे, ये चीजें बताए थे, ऐसे बताए थे, लेकिन वो उसमें थे ही नहीं, तो बाहर फोकस में थे। तो जो उन्होंने बताया वो आपने किया। जैसे राम राम लिखना, 21 लाख कितना लिख डाले हैं आप जी, कितना लिखे हैं राम राम, राम 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 नाम का बैंक आप बनाए थे ना जी, कितना 19 लाख हुआ, 19 लाख तक लिख डाले थे। और लक्ष्य कितना था? 84 था, बंद कर दिया सर। नहीं वो तो ठीक है, तो मेरे कहने से आपने बंद किया, लेकिन 84 था। वो जो पहले हमारे पास बैठने से पहले जो चीजें आपने देखा, जाना, समझा, वही तो कर रहे थे आप जी, उसी का जिक्र कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे कहने से आपने बंद किया, अगर बंद ना किए होते तो ये अकेलेपन का एहसास कैसे होता जी जी। जिस लेवल पे हमारे वेदों के, उपनिषद के और शास्त्रों के ऋषि जो कह रहे हैं उस लेवल पे मैं लेके जा रहा हूँ ना जी जी। मैं बवंडर वाली बात तो नहीं कर रहा हूँ कि आपका मन भ्रमित हो जी जी। मैं भ्रमित वाली चीजें बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो भ्रम को दूर करता हो जी जी। तो वो सब चीजें तो भ्रमित था ना जी जी। और लेकिन वही जो सुने थे, लोग कर रहे थे और लोग ले जाकर के जमा कर रहे थे, वो भी जहाँ जमा होता वो भी आपने देखा नहीं देखा जी? वाल्मीकि रामायण में बड़ी छावनी में, वही जो भी हो, हाँ बैंक बना हुआ, वही बैंक बना हुआ है जमा करने के लिए जी, जी। तो सब चीजें देख करके आपके मन में खुद उत्साह हुआ ना जी कि मैं भी करूं जी। खालीपन, अपने खाली समय का उपयोग उसी में कर रहे थे आप जी। तो खैर वो भी कोई बुरा चीज नहीं था, कम से कम कंसंट्रेट होकर के आप लिख रहे थे, आपको पता है कि मैं इतना लाख लिखा, ठीक है, वो भी एक कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है काम को करने के लिए। लेकिन क्या उससे आत्मसंतुष्टि मिली नहीं, या मिलती या किसी को मिली हो बताइए? आत्मज्ञान का वो लेवल नहीं है जो आप चाह रहे हैं जी जी। जब उस लेवल का काम करेंगे तब ना महसूस होगा जी सर। अब जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं आपको खुद महसूस हो गया कि मैं ही खुद अपने आप में अकेला हूँ जी जी। 1 घंटे तक लगातार मन में कुछ न उत्पन्न होना और एक रस बैठे रहना, ये क्या था? वही तो अकेलेपन का एहसास था जी। इसी को मैं कह रहा हूँ और बढ़ाओ जी। लेकिन अब फिर पुनः मन भाग करके बाबा शरीर पे जा रहा है, ताप पे जा रहा है, आँच पे जा रहा है, गर्मी पे जा रहा है, व्याकुल हो रहा है, वो फिर एहसास करने के बाद भी फिर पीछे भाग रहा है। क्यों? वहां वो स्थिर रहना नहीं चाहता, क्योंकि अगर स्थिर रहेगा तो उसकी अपनी वाली कैसे होगी? मन की अपनी दशा अपने स्वयं कैसे अपनी क्रिया को फ्री होकर के करेगा? समझ रहे हैं जी। यहाँ तो उस पर अंकुश लग गया ना मन पर जी जी। अब वो अंकुश चाहता नहीं है जी। मन किसी का भी मन अंकुश नहीं चाहता है जी। किसी का अपने ऊपर दबाव नहीं चाहता है, वो फ्री होल्ड होकर के काम करना चाहता है, समझे ना जी। इसलिए जो है अपने आप को पाने के लिए बिना अपने आप पे कसनी कसे, खुद पर कसनी कसनी होती है। तो किससे कसेंगे? अपने मन से, और मन पे ही कसनी कसनी है जी। मन से ही मन को ही कसना है, तो कैसे कसेंगे? मन को जानेंगे तब ना। और उसी को मैं जना रहा हूँ और धीरे 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 कसनी कसते कसते वही कसनी में जब आ जाएगा तो निश्चित है कि मैं अपने आप को जान जाऊंगा, क्योंकि हमको अपने तक जाने में व्यवधान जो पड़ता है, डालता है, वो मेरा अपना ही मन है। मन जी। मेरा शब्द का प्रयोग हुआ है जी जी। अब मेरा शब्द का मतलब होता ही मेरे से अलग जी। जैसे मेरा बेटा चंचल है जी। तो चंचल है समझ में आ रहा है ना जी। तो हम कहते हैं ना मेरा बेटा बड़ा चंचल है जी। बहुत से छोटे छोटे बच्चों की माताएं या उनके गार्जियन हमको बताते हैं, कहा करी साहब इतना चंचल बा, एक को क्षण बैठल ना रहत, और जब ये नहीं बैठे तो बताओ हम अपन काम कैसे करें, बड़ा परेशान रही ऐसे, ठीक है। तो यही काम है, माताएं जैसे
बाहर व्यक्त कर देती हैं, यहाँ भीतर हमारा ही मन, हमारा ही बेटा है, हम किससे व्यक्त करें? क्योंकि वो मेरे ऊपर हावी है ना, वो करा रहा है और मैं भीतर से परेशान हूँ, शांत नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन जब संत गुरु का सानिध्य मिलता है और सही तरीके से जब काम करने लगते हैं तो निश्चित है कि यही हमारा चंचल मन धीरे 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 हमारे अपने ही बस में होने लगता है। और बस में हो करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि जहाँ मैं स्वयं अपने आप में रहता हूँ, मेरा मन चित्त बुद्धि कुछ भी मेरे साथ नहीं रहता, स्वयं अपने आप में रहता हूँ। वही चेतना अवस्था में मैं कहता हूँ ना कि कुछ भी ख्याल ना हो, बस देखते रहिए। तो आप अकेले अपने आप में हो तब ना देख रहे हैं। जैसे कहीं अगर सिवान में पड़ जाइए अकेले तो वहां बैठ करके चारों दिशा में देखते रहते हैं नहीं, क्योंकि आपको महसूस हो गया मैं अकेला हूँ। इसीलिए कुत्ता आए तो भी डरते हैं, बिल्ली आए तो भी डरते हैं, सियार आए तो भी डरते हैं, आदमी आए तो भी डरते हैं, सांप गुजर तो वैसे मोटी मोटा दिखते नहीं है, क्योंकि जब वो नजदीक आएगा तभी दिखेगा, क्योंकि खरपतवार में रहता है। लेकिन चौकन्ना रहते हैं कि नहीं, छोटे से चींटी से लेकर के अब बड़े जानवर शेर तक आप चौकन्ना रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अपने को एहसास किया अलग से तभी ना, अकेलेपन का एहसास किए तो चौकन्ना रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आप तो जंगल में रहे हो, अकेलेपन में ऐसा कई बार एहसास किए होंगे। वही अकेलेपन का एहसास करना है। और भीतर में जो हमारे चींटी से लेकर के शेर तक जितने भी हमारे मन की स्थिति है, बस उसे खाली देखना कौन सा आ रहा है। तो मुझे काटने आ रहा है, मुझे पीड़ा देने आ रहा है, कि मुझे सुख देने आ रहा है, मुझे यहाँ अकेलेपन से निकाल करके मुझे हमारे परिवार में ले जाने आ रहा है, कौन आ रहा है? तो ये आंखें देखती हैं, जिस तरह का दृश्य रहता है उस तरह से मन भयभीत होता है, और दृश्य अनुकूल है तो मन निश्चिंत भी हो जाता है। अगर मेरे अपने परिवार का कोई सदस्य आ जाए या कोई परिचित व्यक्ति उधर से निकल रहा हो तो मन कितना खुश होता है कि चलो मैं अब 1 से 2 हो गए, अब मेरा यहाँ कोई शेर वगैरह कुछ हमारा काम बिगाड़ नहीं सकते। तो कितना आत्मीयता लगती है। वही चीजें हैं, स्वयं अपने आप में मैं स्थिर रहूं, अकेलेपन का एहसास करूं, और मैं मेरे अपने अकेलेपन के एहसास में मेरे संत गुरु ही हैं जो उसमें सहयोग करते हैं। बाकी कोई नहीं है। समझे ना? इसलिए अपने आप में ही अपनी कमी को देखना है और अपनी ही कमी को धीरे धीरे देख देख करके निकालना है और अपने अकेलेपन का एहसास करना है। तो पहले कमी निकालिए, फिर जो विशेष कार्य किए होंगे उसको भी निकालना है, क्योंकि वो भी कार्य भी तो आप नहीं हो। कार्य कभी हो गया है लेकिन वो मेरे मन में है, और वो कार्य तो अभी ना हो रहा है ना होगा। अभी अगर करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन वो हो गया, वो मेरे मन में है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अभी करने के लिए कहा जाए तो नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो फिर क्यों मन में लेकर के बैठे हो, और क्यों बार बार किसी के सामने उसको व्यक्त कर रहे हो, क्यों किसी का समय बर्बाद कर रहे हो? अपनी खाली हुई गाथा गा गा करके अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हो, दूसरे का भी समय बर्बाद कर रहे, खाली गाथा गा गा करके। गाथा गाने से किसी की समस्या से वर्तमान में समाधान नहीं होता है, वर्तमान की समस्या करने से समाधान होता है। तब वर्तमान का समस्या क्या है? मेरा मन दुखी है, तो क्यों दुखी है उसी का निवारण कर दीजिए। अपने आप में ही आप अनुभव करेंगे मेरा मन सुखी है, और मन के सुखी होने से मैं भी सुखी हूँ। बस में तो कुल मिला करके अपने भीतर की जितनी भी कमियां हैं एक जगह पहले स्थिर हो जाइए, और जो ख्याल में आए उसी को पकड़िए, और पकड़ करके उसी को जोतिए। जोतने का शब्द मैंने बोला है ना, जोतने का। अब उसी को जोतना है, तो जोतने की कला भी मैंने बता दी। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, क्यों ख्याल हुए, क्या ऐसे मीठा संदेश है जो मेरे पास लेकर के आए हो। इस तरह से प्रश्न अपने आप मन से करिए जो ख्याल हो, और उस ख्याल से धीरे धीरे अपने आप को मुक्त कर लिए। शांत भाव में जैसे पहले बैठे थे स्मरण होने से पहले, उसी तरह से फिर जैसे स्मरण भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने आप में फिर से बचे रहेंगे। फिर एक दूसरा ख्याल आएगा, फिर उसको समाप्त करिए, फिर तीसरा ख्याल आएगा, फिर उसको समाप्त करिए, फिर चौथा ख्याल आएगा। ऐसे ही जब तक आप बैठे रहेंगे, मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ ख्याल कराता ही रहेगा, क्योंकि मन का काम ही वही है, दूसरा काम में नहीं है। जैसे जो जिन्न पालते हैं, अगर उनको काम ना दीजिए तो कहते हैं कि वो उन्हीं को खा लेता जो पालता है।
उसको काम चाहिए, उसको काम नहीं देंगे खाए लगो तो तो कहेगा। ऐसे ही उसका काम ही मन का है जी कि वो कुछ ना कुछ करेगा, जी चाहे अच्छा आपको लगे चाहे बुरा लगे, जी वो करेगा। जी अब आप उससे क्या करवाते हो ये ऊपर आपकी डिपेंड करता है, जी। क्योंकि पाले आप हो, जी जिन्न आपने पाल रखा है। तो काम आपको उससे क्या लेना है ये आप पर डिपेंड करता है, किससे मैं क्या काम लूं, समझे ना। तो मेरा मन जिन्न है और मैंने खुद पाल रखा है। अब मुझे जब समझ में आया कि मेरा मन मेरा जिन्न है, अब मैंने ही खुद पाला है, तो अब इससे काम क्या लेना है, अब ये मुझे सोचना है कि नहीं। जी जी अपने ही मन से क्या काम लेना है, ये मुझे खुद जो है उसको देख करके उसको काम फरमाना पड़ेगा कि ये काम कर आओ जाओ। और जब काम में लग जाएगा तो आप अपने आप में शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जी जी तो अब क्या इसको काम क्या देना है, बस क्या क्यों कैसे कब कहाँ और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है बस इसी को काम दे दो। वो चित्त के पास जाएगा, अपना काम करेगा। क्यों मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला, कैसे खत्म होगा, अब वो उसी में अपना उलझा रहेगा और आप अपने आप में शांत बने रहेंगे। तो मन रूपी जिन्न को काम मिल गया, वो अपने काम में लग गया और आप अपने आप में ठीक शांत स्थिर बने हुए हैं। समझ में आया ना। जी साहिब साहिब बंदगी बंद कर दीजिए। तो मन रूपी जिन्न समझ में आया कि मन हमने ही पाला है जी और हमें ही अपने जिन्न को काम भी फुरमा फुरमा करके उससे काम कराना, ताकि वो अपने में लीन रहे और मैं अपने जगह पे शांत रहूं। क्योंकि जब वो जो क्रिया करता है मनमानी रूप से, उसका परिणाम हमें लेना पड़ता है, न कि उसे लेना पड़ता है। जी 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 क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपके पुत्र लोग हैं, वो कुछ भी करके आएंगे तो उसका परिणाम आप ही को तो मिलता है ना। जी जी बोलिए, उसका परिणाम आप ही के पास आता है, क्योंकि वो आपके अधीन है। जी तो ऐसे मेरा मन मेरे अधीन होते हुए भी मेरे अधीन नहीं है, वो अपने आप में फ्री होल्ड हो गया है जी और जो कर रहा है अंत में आकर के अच्छा कर दिया तो हमको खुशी प्रदान करता है। लेकिन जब कोई 100 काम में भी ये काम अगर खराब कर दिया तो उसका परिणाम बुरे के रूप में पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, दुख, पीड़ा, ये सब कौन किसको मिलता है? जी अपने को तो मिलता है। 100 काम उसने अच्छा किया, उसमें प्रसन्नता मिली, और उसी में एक काम उसने अगर गलत कर दिया तो पता चला कि सब 99 काम उसी एक गलत काम के नीचे दब गया। तो हमें अच्छा काम नहीं करना देखना है जी उसके खराब काम को देखना है जी अच्छे काम को देखने लगेंगे तो उत्साहित हो जाएंगे उसको करने के लिए। फ्री आप ही फ्री कर देंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा काम करता है उसको उत्साहित कर देंगे। जैसे गुरु शिष्य को बार बार उसकी कमी देखता है, जी जी चाहे वो स्कूल में देखे जी चाहे कहीं देखे। जी जी गुरु अगर उसका प्रशंसा करना शुरू कर दे शिष्य का तो फिर तो मनमानी हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इसका अच्छा जिक्र है कि एक ऋषि थे जिनका पुत्र उन ऋषि से भी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा था अच्छे काम करके। लेकिन वो जो ऋषि थे जिनका बेटा था, वो ऋषि अपने पुत्र की कमियां ही दिखाते थे
और एक बार क्या हुआ कि राजा के यहाँ बहुत बड़ा प्रशंसा उसको मिला, और लाया गुरुजी अपने पिता के पास, उसको रखा, लेकिन उन्होंने उसमें कमी दिखाई, तो खिन्न हुआ, और खिन्न होकर के बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा था। ठीक, अब माँ जो है इस बात को नहीं जान पाई, तो दोनों क्या किए कि ये तो जो लड़का था उनको मारने के लिए प्लानिंग बना लिया, हथियार वगैरह ले लिया और चुपके से रात में जा रहा था उनको मारने। तब तक पता चला दोनों पति पत्नी जो है, यानी उस लड़के के पिता जो ऋषि हैं, वो आपस में संवाद कर रहे थे कि उनकी पत्नी कह रही थी, यानी उस लड़के की माँ, कि आप उनको क्यों ऐसा डांट दिए, इतना बड़ा प्रशंसा पाया, ये वो पूरा दुनिया जन में उसको अच्छी के रूप में देख रही है, और आप क्यों ऐसा। तो वही वो बताए, उस बात का उत्तर दिए कि अगर मैं उसको जरा सा भी उसकी प्रशंसा कर दूंगा ये मनमानी हो जाएगा, अब मनमानी हो जाने से अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो गलत कर देगा, और गलत करके जो प्रशंसा पा रहा है ये नहीं पाएगा तो जीवन उसका कुढ़ेगा। जैसे ही इस आवाज को उसने अपने कान से सुना, और जो मारने का मनोभाव बनाया था और मारने के लिए हथियार लेके पहुंच भी गया था उनके पास तक, वहीं जो मैं आत्मग्लानि करने लगा और धीरे से सीढ़ी से नीचे उतर गया और जा करके अपने आप में आत्मग्लानि कर रहा था। और अपने पिताजी से फिर जा करके पूछा कि अगर कोई मानसिक पाप हो तो उसका क्या निवारण है, तो उसका निवारण बताते हैं, और बता करके जैसे वो बताते हैं तैसे वो जो है वो अपने ऊपर बताता है कि मैंने ऐसा पाप किया है, समझे ना। तो फिर उसका सोल्यूशन भी देते हैं, ऐसा नहीं कि उसका भी सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन में भी सोल्यूशन गुरु को मालूम रहता है, पिता को मालूम रहता है, क्योंकि वो गार्जियन है ना, क्योंकि उनको अपने से शिष्य को मिला करके, पुत्र को मिला करके रखना है, साथ साथ चलना भी है, उठना बैठना सोना जागना 24 घंटे का कार्य है। और ये किसी गलती के कारण मेरे से बिछो हो जाए, कोई पिता चाहेगा, कोई गुरु चाहेगा। इसीलिए सोल्यूशन पे भी सोल्यूशन दिया जाता है, तब वो सोल्यूशन वहाँ पे है, शास्त्र में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा खाली इतना जिक्र है कि गुरु अगर शिष्य को प्रशंसा करना शुरू कर दे तो मनमति हो जाएगा। इसीलिए मैं गुस्सा जाहिर करता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपका जो मन है वो उतंग ना होने पावे, ठीक है ना। उतंग नहीं होगा तो अपने बस में रहेगा और धीरे धीरे उस चीज को प्राप्त कर लेगा जो मेरे से चाहता है। अच्छा सर, मन जा करके फिर नीचे कहाँ आ जाता है, मतलब भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे जिन्न जो है, जिन्न का क्या काम है, जिन्न का काम ही खराब काम करना है ना, वो तो जो पालता है उसका काम है उससे अच्छा काम करवाए जी। तो अच्छा काम नहीं न कर पाता है जिनका काम ही खराब काम करना है, तो मन का काम ही खराब काम करना है। वो जो मनमति है, जो पहले से मनमति होकर के काम कर चुका है, अभी नौजवान बच्चों को आप देखिए कितना माता पिता की भी बात नहीं मान रहे, माता पिता की बात उतने मानना जितने से उनको फीस लेना है। जी। अभी जो 18 से हमको लगता है 30 के अंदर के बच्चे हैं वो सब मनमति चल रहे हैं, बल्कि 18 तो मैंने ज्यादा बता दिया, या 12 से ऊपर ही, 12 से ऊपर ही मोटरसाइकिल देखिए मनमति होकर के चला रहे हैं। माता पिता से जन्म सामान लेने के लिए जाते हैं, जैसे रोड पे उतरते हैं तैसे मनमति होकर के चलाते हैं, मालूम होता है जैसे वही सब कुछ है। और पता चला कि जब एक्सीडेंट कर देते हैं तो माता पिता को पता चलता है, तो माता पिता पश्चाताप करने लगते हैं कि क्यों दे दिए इसको, क्योंकि वो मर गया ना। एक्सीडेंट इतना भीषण हो रहा है आजकल नौजवान बच्चों का कि बच नहीं रहे हैं, और सब अभी छोटे वाले हो रहे हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 25 साल के बीच अंदर के जी हैं सर, कुल मिला के 12 से लेकर 25 साल के अंदर के लड़के हैं, अनमेच्योर लड़के जी, और उसी में माता पिता अपने आप में परेशान है, दुखी हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे जो वो मर रहे हैं, पेपर में जो देखने को मिल रहा है कि जो उनके एक लड़का है जी, और एक लड़का के नाते मनमानी जो मांग रहा है वो देते जा रहे हैं। अब उसी में वो जो मनमति होकर के काम करता जा रहा है। तो हम अपने मन को अपने खुद बस में किए नहीं हैं, तो बच्चे का मन कैसे अपने बस में होगा। तो मनमति होकर के हम भी जी रहे हैं, तो मनमति बच्चा हमारा जिएगा ही, और मनमति में ही जो हमको कष्ट इतना अपार देता है। अब बता दीजिए, एक ही बच्चा है और 18 साल की अवस्था है, 15 साल की अवस्था, 16 साल की अवस्था में मर रहा है। अब बता दीजिए भविष्य अंधकार में हुआ कि नहीं, कितना असहनीय पीड़ा होता होगा मन में जी सर, बोलिए। लेकिन क्या उन्हें पहले से इस बात का खबर है कि ये हमारा लड़का अगर कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा, मर जाएगा, तो मुझे कितना पीड़ा होगा। अगर ये एहसास रहता तो उसको समय के पहले
क्या मोटरसाइकिल देंगे? सरकार भी चिंतित है कि 18 साल के नीचे के बच्चे जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जिसके कारण जब एक्सीडेंट हो रहा है। क्योंकि वो भी तो आकलन करती है ना, रोड सेफ्टी पे सबका रिसर्च होता है कि नहीं होता है जी, और खोज होती है कि नहीं कि क्यों इतना एक्सीडेंट हो रहा है जी। ये प्रश्न जब सरकार के कान तक गई तो उस पर कमेटी बैठी, क्यों इतना एक्सीडेंट हो रहा है, और जब कमेटी बैठी, जब खोज करके उसमें दी, पता चला कि ये जो नौजवान बच्चे हैं अनमेच्योर, इन्हीं के कारण हो रहा है। समझे ना? तो अभी जो सरकार कितना भी कसनी कस रही है, कितना 1000 रुपया उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी अपने पेपर में पढ़ा होगा जी जी, लेकिन फिर भी क्या कोई मान रहा है जी? बस मोह, बस आसक्ति, बस कि एक का बेटवा है, अरे धना संपत्ति का हुई, और पता चला कि जन्म वही धना संपत्तियां के साथ साथ पूरा जीवन के लिए दुख ले लिए, क्योंकि वो लड़कों मर गया। तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है जिससे हमारा मन और उद्विग्न हो। काम ये करना है कि मन हमारा भयभीत रहे। हम आपको जो डांटते रहते हैं वो आपके मन को हम भयभीत करते हैं जी जी। अगर मन आपका भयभीत नहीं होगा तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। सही साहब, मैं आपको नहीं भयभीत करता हूँ, नहीं सही, आपके उतंग मन को मैं भयभीत करता हूँ कि जो मनमती होकर के आपके ऊपर हावी है। बात समझे ना जी? आपके ऊपर जो मन हावी है उस मन को मैं भयभीत करता हूँ कि ताकि ये भयभीत हो और सही तरीके से काम करे। तो सही तरीके से काम करेगा तभी तो आपको अपने आप का एहसास होगा जी जी। तो इसलिए मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, ठीक है? तो मन को मनाना है, कैसे मनाना है? इसको भयभीत करके। इसकी वाली करते जाएंगे तो कहाँ भयभीत होगा और फिर कहाँ सही काम करेगा। इसीलिए इसको पहले तो भयभीत करना है और फिर इसी से जब अपने बस में हो जाए भयभीत होकर के, तब इसी से अच्छे काम करवाइए। समझे ना? हमारे गुरुजी भी हमारे को जब मैं उनके पास लगातार रहने लगा तो अगर भयभीत ना किए होते हमारे मन को, तो आज मेरा मन जो इतनी बड़ी अच्छा चर्चा कर ले रहा है, ये मन तो कर रहा है तो कर पाता? बोलिए। वो करके जो देखा है उसी का वर्णन कर रहा है। मैं अपने आप में रहूं तो मेरा आवाज नहीं निकलेगा जी जी, क्योंकि मैं अकेलेपन में जब रहूंगा तो वहां आवाज कहाँ निकलेगी जी जी? बोलिए जी। लेकिन मेरा मन ही तो आवाज निकाल रहा है जी जी। सोच भी रहा है, बोल भी रहा है, समझ भी रहा है। कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो वही चीज मैं भी चाहता हूँ कि जिस लाइन से मैं आया हूँ, अगर आप लोग सीख जाएंगे तो निश्चित है कि आप भी वही हो जाएंगे जो मैं हूँ। अरे गुरु कर लिया आप समान का मतलब क्या होता है? खाली कहने रटने से थोड़ी होता है। नहीं तो सब सही। अब यहाँ दिख रहा होगा कि गुरु कैसे अपने समान बनाता है जी जी। इस बात को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? खाली रटने से, पढ़ने से, सुनने और सुनाने से नहीं बात कि गुरु कर लिया आप समान, गुरु कर लिया आप समान। कैसे अपने समान करता है ये प्रत्यक्ष आप देख रहे होंगे कि बिना भयभीत किए हम गुरु के अनुकूल हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु हमारे मन को पहले भयभीत करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उससे अच्छा काम कराने की प्रेरणा देते हैं। और धीरे धीरे वही अच्छा काम करते करते वही जो चेलवा है ना, शिष्य नहीं चेलवा, वही चेलवा अंत में जा करके गुरु बन के बैठता है। क्यों? क्योंकि गुरु की हर डांट फटकार, भय, निर्भय, सुख दुख, हाँ सब कुछ को देखता है, जानता है, समझता है और अपने अकेलेपन का एहसास करता है। वही जाकर के अंत में गुरु के पद पर बैठ, गुरु के रहते रहते गुरु पद पर बैठ जाता है जी। वो स्थान का प्रबंधक बनने के लिए नहीं, मैं भीतर की बात कर रहा हूँ कि गुरु को मार करके जन्म स्थान का महंत बन गया, वो नहीं, वो तो एक तुच्छ जानकारी करके नहीं, वो तुच्छ क्रिया है, मन की तुच्छ क्रिया। तुच्छ मतलब एकदम नीच क्रिया, बात समझे ना? एकदम छोटा बात। गुरु के रहते रहते, गुरु के सानिध्य में ही गुरुत्व में जो अपने आ जाए वो असली शिष्य है ना। गुरु के शरीर में रहते रहते शिष्य के अंदर में गुरु के जो स्थिति है वो स्थिति खुद अनुभव कर ले गुरुत्व का, तब ना दोनों एक समान होंगे जी जी। यहाँ कुर्सी लगा करके मैं देखता हूँ कि बैठते हैं कि मैं गुरु के समान हो गया। अरे गुरु और माता पिता के समान तो कभी कोई हो ही नहीं सकता है। ये तो मेरा अपना मन जब में इतना मनमती हो गया है कि गुरु के बराबर कुर्सी लगा के बैठता है, वही कहता है। समझे ना जी? इसलिए जो है ये बाहरी फोकस की बात नहीं हो रही है, भीतर की फोकस की बात हो रही है कि जब मैं गुरु की पद पर आ जाता हूँ
तो साक्षात जो गुरु रहते हैं उनके सामने हिम्मत नहीं होती बैठने की। जी जी। अरे भाई वो तो मेरे कुछ भी हो तो पूज्य हैं, जी जी। बड़े हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। जी। ये मन में भाव उत्पन्न होता है, इसलिए उनके सामने सेवा भाव में एकदम अलर्ट रहता है। जैसे किसी नेता को आप देखिए, उनके साथ जो सुरक्षा वाले रहते हैं कितना अलर्ट रहते हैं। जी जी। उसी तरह से शिष्य जो है गुरु के साथ जब रहता है तो अलर्ट मोड में रहता है, जी। उनके इशारे को समझता है, उनकी क्रियाओं को देखता है, हर चीज को आभास करता है तत्काल में। जैसे उनके अंदर में भीतर में जागृति आई, ये चीज चाहिए, शिष्य के मन में तुरंत वो बातें हलचल कर देती हैं और तुरंत ला करके वो बोलते नहीं हैं, वो खुद से अनुभव करता है और अनुभव करके तुरंत उसको प्रोवाइड कराता है। जी। समझे ना। कभी भी आप किसी अच्छे संतों के सानिध्य में रहने वाले ब्रह्मचारियों को देखिए, जो अच्छे ब्रह्मचारी हैं वो अपने गुरु के सानिध्य में बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं और वही कुछ सीख पाते हैं और वही सीख करके अंत में जा करके वही हो जाते हैं जो सीखते हैं, जो सिखाते हैं उन्हीं के पद पर बैठ जाते हैं। जी। बात समझे ना। जी। तो साक्षात दिख रहा है। जी, जी, मैं भी तो कभी जी, जी। कुछ भी नहीं था, जी। लेकिन संतों के सानिध्य में आने से, गुरु के सानिध्य में रहने से, उनकी डांट फटकार सुनने से मन को हमने परिमार्जित किया। आज मैं जो शिक्षा के रूप में दे रहा हूँ आप लोगों को, किस पर बैठ के दे रहा हूँ। अगर मैं शिष्य पद पर होता तो नहीं दे पाता कि आपको भी लगता है तो ये मेरे समान है। जी। लेकिन मैं गुरु पद पर बैठ करके जब दे रहा हूँ तो आपको लग रहा नहीं कुछ मिल रहा है। जी। और तो फिर मेरा डांट भी आप सुनते हैं, सहन करते हैं और फिर उस काम को करते भी हैं। जी। तो देखते हैं धीरे 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 आप अपने अकेलेपन का एहसास किए कि नहीं किए। जी जी। वही चीजें हैं कि मैं स्वयं क्या हूं यही जानना है, और उसमें जानने में जितने भी व्यवधान आए, मैंने बताया ना, जितने भी व्यवधान आए उन सभी व्यवधानों को एक एक करके देखना है, जानना है, समझना है, और रखने लायक हो तो रखिए, नहीं तो उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। क्योंकि वो चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, मेरे अपने अकेलेपन के एहसास में वो सब बाधक हैं। बात समझे। उसमें भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, सब कुछ व्यवधान है। अब एक एक व्यवधान को जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक जो संत की स्थिति बनती है रेगुलर की, वो आपके भी नहीं बन पाएगी। एहसास तो हमने करा दिया, लेकिन वो तुरंत गायब हो जाता है। आपने बताया ना कि ऊंचे जाकर कैसे नीचे आ जाता है, उसका मतलब एहसास तो करा दिया, एहसास कर भी लिया, लेकिन अभी उसी में स्थिर नहीं रह पा रहा है। तो स्थिर न रह पाने का मतलब क्या है कि मन नीचे आ गया कि नहीं, वो अपने वाली कर रहा है, कुछ ना कुछ खुरखुंदला करके याद करा देता है, और मन जो है वो याद करा करके आपकी जो इस अकेलेपन की एहसास की स्थिति है उसमें स्थिर नहीं रहने देता है। जैसे सब शरीर में जैसे है, मतलब स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर में जैसे पसीना हुआ ना जानी हो, मच्छर काटे ना पता चले, ये कैसे हो पाएगा। अरे यहाँ अनुभव आपको करा दिया, आपको पता नहीं चला। नहीं तो अनुभव के बाद में हो जाता है साहब, पता नहीं कैसे। वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए जैसे जो तो हो जाता है, वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर हाँ फिर आ जाते हैं। मच्छर काटा रहता है, मतलब नहीं, क्षणिक अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। जी अनुभव हुआ होता है। अब उसी को मजबूत करना है, क्षणिक जो है जरा सा उसी को मजबूत करना है। यानी कि अगर 5 मिनट तक का हुआ या 2 मिनट तक का हुआ, तो 2 मिनट का हुआ तो 3 मिनट का करना है, 3 मिनट के बाद 4 मिनट का करना। उसी में जो व्यवधान आते हैं उसी को दूर करना है कि हम कैसे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो भूख, उसमें नींद बाधक हो जाएगी, आलस्य, किसी दिन से बहुत बढ़िया लग जाता है साहब, का होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो जो व्यवधान जो जैसे यहाँ इस कमरे से बाहर जैसे होते हैं, तो मन अपना निजी काम करने लगता है नहीं। जी। अब अधवा में जाकर के कहता, देखे अगर मैं ना होता तो आप ये काम कर पाते, ये बतिया आपको समझाता है। और कितनी बारीकी से समझाता। अभी तो मन और मेरा अभी संवाद तो मैंने कराया नहीं। मेरा मन और मैं का जो संवाद है वो तो मैंने बताया नहीं भी आपको कैसे संवाद होता है। और उसी में जब अपनी वाली मना करा ले जाता है, सबके भीतर होता है। यह क्रिया सब घट भीतर हो रहा है, यानी शरीर के भीतर, लेकिन कोई जान पाता है? वो तो कोई जो जानने के लिए कमर कसता है, हमारे जैसे लोग कमर कसते हैं तब समझ पाते हैं। अन्यथा जानवर उसी में सभी उलझे हैं। उसी में सभी लोग उलझे हैं अपने मन की स्थिति में।
जो संत के रूप में आ गए हैं, घर द्वार छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, सब कुछ कर दिए, उनके अंदर घट भीतर भी वो खेल हो रहा है जी, समझे ना। लेकिन उसी घट भीतर वाला खेल ये जो साधु बनते हैं, यानी विद्यार्थी, साधु मतलब मैंने बताया था ना आध्यात्मिक विद्यार्थी, उस आध्यात्मिक विद्यार्थियों में भी 1 लाख में कोई अपने इस संवाद को समझ पाता है। 1 लाख में जो घर द्वार छोड़े हैं उनमें की बात कर रहा हूँ। जो घर परिवार, जैसे अभी आप तो घर परिवार में ना, आपने कैसे समझ पाएंगे जब जो घर द्वार छोड़ दिए उसमें 1 लाख आदमी में एक संत उस लेवल पे आ पाते हैं, तो आप तो अभी तो संत बने ही नहीं, मैंने साधु बने नहीं। हाँ, ये है कि जिज्ञासु हैं तो जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, ये सत्संग है, सत्य का संग कर रहे हैं ना, तो सत्संग है ये आपका असली सत्संग नहीं हो रहा। गाना बजाना यहाँ नहीं हो रहा है, असली स्वयं में, क्योंकि मैं स्वयं सत्य हूँ अपने आप में, तो अपने आप को स्वयं सत्य, अपनी सत्यता का अनुभव करने के लिए बैठा हूँ कि मैं कैसे सत्य हूँ अपने आप में। ये जो आंख से दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये कान से जो सुन रहा है वो सत्य नहीं है, नाक से जो सुगंध ले रहे हैं सत्य नहीं है, हाथ से जो कुछ कर रहा हूँ मन प्रसन्न हो रहा है क्या ये सत्य नहीं है, पैर से चल करके मैं स्थान पे जा रहा हूँ क्या ये सत्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब देखेंगे तो आप खुद प्रेरित हो रहे हैं, तब ना वो सत्य दिख रहा है। आंख से दिखा हुआ दृश्य जो है आपके महत्व देने से महत्ववान है। अभी उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए तो महत्वहीन हो जाएगा। वो अपने आप में कितना महत्व वाला हो, लाखों करोड़ों की जनता वहां जा रही है, वो महत्ववान करके तो जा रही है, लेकिन आपने महत्व नहीं दिया उसको, तो आपके लिए वो महत्ववान नहीं ना है। तो आंख का दिखा हुआ रूप महत्वहीन हो जाएगा। कितना भी प्रिय आपका पुत्र, कितनी भी बढ़िया बात बोले या पत्नी बोले और उसको आप महत्व ना दो तो महत्वहीन हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको महत्व दिया तो महत्ववान हुआ और महत्वहीन कर दिया तो महत्वहीन हो गया। तवज्जो जब देंगे तो महत्ववान हो जाएगा, और तवज्जो देना बंद कर दिए तो महत्वहीन हो जाएगा अपने आप में। इस वही चीजें देना है कि समझना है कि आखिर वो कौन है भीतर में, जो किसी को महत्व दे देता है तो पहाड़ बना देता है, और जिसको महत्व नहीं देता तो पहाड़ से नीचे कर देता है। जी, तो उसी को तो समझना है, वही तो मैं हूँ, सबको महत्व देने वाला मैं स्वयं अपने आप में अपना महत्व नहीं देता हूँ, इसलिए मैं स्वयं अपने आप में महत्वहीन हूँ। अपना महत्व न देने के कारण जो है महत्वहीन है। ट्रेन किसने बनाया? मनुष्य ने। क्या अपने आप में बन के आ गई? नहीं, मनुष्य ने बनाया, लेकिन मनुष्य अपने आप को महत्वहीन मानता है नहीं। ट्रेन को महत्व देता है और अपने आप को महत्वहीन समझता है। कि जितनी भी मूर्तियां बनती किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और अपनी बनाता है मूर्तिकार है आदमी, कितना मन से लग करके ठंडी गर्मी बरसात धूप छांव सब कुछ सह करके मूर्ति बनाता है। लेकिन उसी मूर्ति बनाने वाले को मूर्ति बनवाने वाला महत्व नहीं देता है। वो बेचारा जितना अपना मजदूरी मांगता है वो मजदूरियों नहीं उतना देते हैं लोग, उसमें भी कम करा देते हैं, और बेचारा अंदर अंदर परेशान होता है। तो मूर्ति की जो अपनी रूपरेखा है, वो मूर्ति को रूपरेखा किसने दिया? आदमी ने। और आदमी ही उसके सामने और रंग लगा करके थोड़ा और सजा देता है, और सजा करके उसी के सामने आरती करता है। उसको महत्व दिया तब ना आरती कर रहा, अपने भी आरती करता है और 10 लोगों को बुला करके भी आरती करवाता है। क्यों? अपना महत्व कम कर दिया उस मूर्ति में, और जो मूर्ति बनाया उसको तो बिल्कुल ही नहीं कुछ समझा। मूर्ति बनाने वाले को कुछ भी नहीं आदमी समझते हैं। आप जरा दुकान पे जो मूर्ति बनाने वाले हैं जाकर के देखिए, जो लागत लगती है उतने उससे ज्यादा नहीं बोलता हो। लागत बोलता है, अपनी मजदूरी बोलता है, उससे ज्यादा क्या मांगेगा? और उतना भी आप नहीं देते हो, वो कम कराते हैं लोग। तो जो मूर्ति बनाया मूर्तिकार वो तो आप ही हो। आप अगर उसी जगह पे होते तो क्या करते? अब आपकी जगह पे वो होता तो आप क्या करते? जरा कभी तौल करके देखो, तब मालूम होगा कि उसकी कीमत क्या है। क्योंकि मैं अपनी कीमत अपना नहीं जानता, इसीलिए आपकी कीमत भी कम कर दिया। मैंने जिसको कीमत बनाया उसी का कीमत आपके सामने भी कीमत आ गया, बात समझे? लेकिन मूर्ति बनाने वाला मनुष्य अपनी खुद की जो महिमा है, महत्व है, उसको नहीं देता है, और जो बना करके सामने रखता है उसको महत्व देता है। तो मेरा ही मन एक मूर्ति है और मैंने ही उसे बनाया। मेरा मन ही एक मूर्ति है, अब मैंने ही उसे बनाया। मैंने मूर्ति मन को महत्व दे दिया, और मैं जो बनाने वाला हूं अपने मन को,
मन रूपी मूर्ति को जी। मैं अपने आप को नहीं महत्व दिया। अगर मैं अपने आप को महत्व दूं तो हमारे मन की हिम्मत है कि कोई अच्छा काम करा दे या कोई गलत काम करा दे। अरे मैं जब उसको प्रेरित करता हूँ तब अच्छा या बुरा काम करता है। जी जी। और उसी में जब मैं वो मुझे आकर के बताता है आज तो बड़ा अच्छा काम हो गया, और मैं अंदर अंदर खुश होता हूँ, मेरा मन बड़ा अच्छा काम किया। उस सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मेरा मन स्थूल रूप से बाहर आंख से देखता है तो मन बनता है, कान सुनता है तो मन बनता है, उसी में उलझा हुआ है, भीतर तो जा ही नहीं रहा है। अब भीतर गए बिना वो बातें समझ में नहीं आएगी। और जिस दिन समझ में आ जाएगा तो मन की हिम्मत ना आएगी कि अपने मन से कोई काम कर ले। क्यों? क्योंकि मन मेरा है, मैंने उसको ईजाद किया अपने सुख सुविधा के लिए। मन की सुख सुविधा के लिए मैं नहीं हूँ, बल्कि मैंने खुद मन को ईजाद किया है अपनी सुख सुविधा के लिए। जैसे कोई भी धनाढ्य आदमी नौकर अपने लिए रखता है, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए, न कि नौकर के आराम के लिए मालिक रखता है। मालिक नौकर अपने अपने लिए रखता है। उसी तरह से मैं अपने शरीर का मैं मालिक हूँ और मेरा मन मेरा नौकर है। मैं नौकर को महत्व दे दिया, अपने को महत्वहीन बना दिया। यही मेरा कमी है, और उसी कमी को खाली दूर कर देना है। तो मन की हिम्मत है कि जब अपने आप में कोई काम आपसे करा दें, बोलिए, वो डरने लगेगा, और जब डरेगा तो पूछ पूछ के काम करेगा। और काम करते समय भी बहुत सावधान रहेगा, हर तरह की सावधानी बरतेगा। समझे ना? ठीक, अच्छा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।